सभी भक्तों का मैं स्वागत कर रहा हूँ प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की रिवीजन क्लास में। तो कुछ छूट गया हो आपका या जो भी कारण से है, जैसे भी हो, या फिर भूल तो गए ही होंगे, हम सभी लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। एक बात है, भगवान किसी के मुख से कुछ ना कुछ बुलवा देते हैं, अच्छा भी। हम लोग सोच रहे थे, हमने बीच में क्लास में क्वेश्चन आंसर बंद कर दिए। आज ही एक माता जी मेरे को बोली, बहुत सीनियर वरिष्ठ माता जी, प्रभु जी आपने वो जो क्वेश्चन आंसर आप अंत में करवाते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है, पूरा रिवाइज हो जाता है। हमने कहा भगवान किसी के मुख से याद रहा, राम सुंदर के गेट के बाहर ही मत। हम सुन रहे हैं आपके कुंती वाला प्रवचन, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो उसमें भी जो क्वेश्चन आंसर आप करा देते हैं ना, उससे बहुत रिवीजन हो जाता है। हमने कहा ओ ओ कल ही मैं सोचा था कि क्वेश्चन आंसर बंद करें, क्या करना क्वेश्चन आंसर करके। तो मेरे कहा से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मे बी एक ही श्लोक ले, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से वो बात पक्की हो जाती है, हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। हाँ, वो डिस्कशन से क्लियर हो जाता है। तो चलिए प्रयास करेंगे आगे से उसको करने का। अब 12th अध्याय 12वें से फिर से शुरू कर देंगे। अभी हम लोग 11वें अध्याय को रिवाइज करेंगे। आप लोग ने 10वें अध्याय के अंत में सुना था कि भगवान अपराह्न के समय, दैट मीन्स लाइक लेट इवनिंग या सॉरी अर्ली इवनिंग या लेट आफ्टरनून में द्वारका पहुंचते हैं। अब भगवान के द्वारका के प्रवेश के बारे में हम सुन रहे हैं। ठीक है, हस्तिनापुर से भगवान आए थे, बहुत सारी जगहों में चलते हुए, और कुरु जांगल इत्यादि जहाँ करते हो, और द्वारका पहुंचते, द्वारका पहुंचने का जो प्रवेश है उसका वर्णन यहाँ पे है। ओके, पहला श्लोक सब लोग मेरे साथ बोलिए। सूत उवाच आनर्तांस उपवृज्या स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव। तो यहाँ बता रहे हैं, वर्णन हो रहा है, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूतो वाचा अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तान स उपव्रज। स मतलब भगवान श्री कृष्ण, स उपव्रज्य स आनर्तान उपव्रज। आनर्तान का अर्थ क्या है? द्वारका। उपव्रज मतलब पहुंच करके, यानी द्वारका पहुंच करके। कैसी द्वारका थी? उपव्रज। कहाँ पहुंचे? उपव्रज मतलब वह उनके सीमा तक पहुंचे। ऐसा नहीं था कि बिंदर प्रवेश करके वहां सीमा तक पहुंच के, कहा कैसी द्वारका थी? जनपदान स्वकान। जो जनपद थी, वहां बहुत सारे लोग थे, वहां बहुत सारे समृद्ध, मतलब बहुत तरह से लोग रह रहे थे। और स्वकान अर्थात बहुत ही समृद्धिवान थी। और दधमऊ दरवरम तेषाम, दरवर का मतलब होता है दर, दर का मतलब होता है शंख, और वर मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो कहते हैं अब दधमऊ तेषाम, दरवरम दधमऊ, अपने शंख को बजाया। और उस शंख का प्रभाव क्या हुआ? तेषाम विषादम शमयन निवह, उनके विषाद को, तेषाम मतलब उनके, यानी कि द्वारका निवासियों के विषाद को मानो वह शमित करता हुआ प्रतीत हुआ। मानो क्यों? मानो क्यों कह रहे हैं? एज इफ क्यों कह रहे हैं? इवा का मतलब होता है एज इफ। क्योंकि भगवान के दर्शन आलिंगन आदि के द्वारा ही पूर्ण रूप से उनका विषाद जाएगा, क्योंकि भगवान के विरह के द्वारा ही उनका जो विषाद था वो जनित था। विषाद मतलब समझते हैं दुख। तो दुख मानो दूर हो गया, क्योंकि शंख ध्वनि सुनिए। किसकी शंख ध्वनि सुनी? हम्म। और वो शंख भी बड़ा विशेष था, इसलिए कह रहे हैं दरवर। दर का मतलब शंख, और वर मतलब सर्वश्रेष्ठ। उसको बजाने की शैली भी भगवान की विशिष्ट थी। ठीक है, अगला देखते हैं, मेरे संग आइए। स उच्च काशे धवलो दरो दरोप्यरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाद्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। एक ब्रेक है बीच में, हम क्या चार्जर नहीं लाए क्या इसका? मैं इसको लगा दीजिए। स उच्च काशे, उच्च काशे का अर्थ है अत्यंत सुंदर लग रहा था। क्या सुंदर लग रहा था? स मतलब वह शंख बड़ा सुंदर लग रहा था। समझ रहे हैं? उच्च काशे का मतलब, उच्च काशे मतलब बहुत सुंदर दिख रहा था। और उसके बाद वो कह रहे हैं कैसा था? धवल उदर, दर, दर मतलब शंख, और धवल उदर मतलब, धवल मतलब सफेद, और उदर मतलब पेट। उस शंख का पेट अत्यंत सुंदर, अत्यंत सफेद था। और अपि उरुक्रमस्य, उरुक्रमस्य मतलब भगवान कृष्ण की अधर शोण शोणिमा। अधर का मतलब होता है होठ, और शोण शोणिमा मतलब लालिमा से लाल, मतलब लाल लाल हो रहा था, ये अर्थ था। यद्यपि वह सफेद था, अपी का समझ रहे हैं, यद्यपि भगवान के मुख पे था और अत्यंत सफेद था, लेकिन भगवान के अधर की लालिमा से वह लाल 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 दिखाई पड़ रहा था।
और भगवान क्या कर रहे थे, कह रहे दाधमाय मानः, उसको भगवान बजा रहे थे। दधमऊ बजाना, दाधमायमानः मतलब उसको बजा रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। कैसे? करकंज संपुटे, वह करकंज मतलब अपने हाथ में, हस्त कमल में उसको पकड़े हुए थे, ऐसे पकड़ करके शंख बजाया जाता है। किस प्रकार से कह रहे? यथा अब्ज खंडे, अब्ज खंडे का मतलब हुआ कमल के खंड में, कलहंस उत्स्वनः, बहुत सुंदर सफेद हंस उत्स्वनः गा रहा हो, जोर से बोल रहा हो। और आप जानते हैं कि हंस का पीछे आगे वाला भाग एकदम पतला और साइड वाला भाग बहुत मोटा होता है, एकदम कमल जैसा हो सकता है कि नहीं? कितनी सुंदर उपमा बना रहे हैं। कमल बोल रहा हूँ। देखिए, मन में आ रहा है शंख, मुख से निकला है कमल। प्रभु जी ने कमल बोला था कमल नहीं बोला था। मन में शंख आ रहा था, मुख से कमल निकला। वो शंख जैसा होता है कि नहीं? इधर से मोटा और सफेद और उसके बाद आगे से पतला। और मुख, आप देख रहे हैं कि जो आवाज निकलती है वो एकदम आगे वाले भाग से निकलती है कि नहीं? तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि मानो कोई कलहंस, सुंदर हंस उत्स्वर, हाँ, बहुत उच्च स्वर में बोल रहा हो, कहाँ मत स्थित होकर के? कमल के खंड के बीच में होकर के। भगवान की हर बात को कितने काव्यात्मक तरीके से वर्णित किया गया है, ये बहुत अद्भुत है। अगला श्लोक देखते हैं। क्या प्रभाव हुआ उसके ऊपर? तमोपसृत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा भर्तुर्दर्शन लालसा। ये तो बड़ा स्पष्ट है। तम उपश्रुत्य, तम अर्थात उसको सुनकर, किसको सुनकर? शंख की ध्वनि जो भगवान बजा रहे थे। निनदम मतलब साउंड, उसकी उसके ध्वनि को सुन करके, कैसी ध्वनि है? जगत भय भयावह, जगत भय का मतलब होता है संसार का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र जो है उसको जगत का भय कहा जाता है। बहुत भयावह है, सबको भय देने वाला है। तो उसको नष्ट करने वाला भगवान का जो शंख ध्वनि है वो बताएगा। और प्रभुपाद वहां बोले थे हरे कृष्ण मंत्र भी इसी प्रकार से है। क्या हुआ? प्रत्यद्युहु, प्रति उद्ययुहु मतलब भगवान के प्रति वह तेजी से भागे। कौन भागे? प्रजा सर्वा, सारी प्रजा भागी। लेकिन हम वहां थोड़ा गलत बता गए थे, इसलिए फिर यहाँ करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अक्रूर और आदि नहीं भागे, क्योंकि वहां तक शंख ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। अब आगे सुनेंगे कि जब भगवान अंदर प्रवेश करेंगे तब वह उठ करके भागेंगे भगवान की तरफ। क्यों भाई भागे? ऐसी क्या जल्दी थी? तो कह रहे हैं भर्तु दर्शन लालसा। भर्तु अर्थात उनके पालक भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की अतीव लालसा थी। किनको थी? प्रजा को थी। क्लियर? देखते हैं वहां जाके केवल लालसा, केवल दर्शन की लालसा नहीं थी, अपितु वह कुछ दिए। अब हम थोड़ा सा छोटा सा प्रेम भरा कटाक्ष करेंगे। हम एक भक्त को बोले कि देखिए, जो हम लोग दर्शन दर्शनार्थी करते हैं तो दीपदान करना चाहिए। तो बोले प्रभु जी मुझे तो केवल कीर्तन करना अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छी बात है, कीर्तन करना अच्छा लगता है, यह तो प्रेम है आपका, लेकिन कुछ भगवान को देना भी चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, महाराज बोले ऐसा नहीं कि केवल हरे कृष्णा करता रहे और भगवान को कभी भोग ही नहीं लगाए। कहे कहे पत्नी कहे कि मैं आपको केवल नाम जप करूंगी और खाना नहीं पकाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। और तो खैर हम विनोद के लिए बोल रहे हैं, हर एक का एक अपना एक प्रेम भाव है। लेकिन ये बात सत्य है कि आप भगवान को कुछ देंगे तो आप देखेंगे कि भगवान के प्रति आपका प्रेम भाव बढ़ रहा है। इसको रिवर्स में थोड़ा देख लीजिएगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको ना भी जरूरत हो तो फिर भी आप देते रहते हो। ये क्या देखा नहीं जाता है? जिससे प्रेम करते हैं उसको ना भी जरूरत हो फिर भी, कभी इसको कोई स्वेटर देता है, कोई महाराज एक बोल रहे थे सन्यासी बनने का बड़ा दिक्कत है, 50 जोड़ी की जो सॉक्स हो जाते हैं उसको मैनेज करना मुश्किल है, क्या करा जाए? जहाँ प्रेम होगा व्यक्ति कुछ देना भी चाहे, केवल मुख से ही नहीं करेगा, मुख से तो बोलेगा ही लेकिन कुछ बोल देना भी चाहेगा। तो अब वो क्या दे रहे हैं जरा देखते हैं और किस प्रकार से दे रहे हैं। तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीप दीपमिवादृताः आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। तत्र उपनीत बलयो, तत्र मतलब वहां। अब वहां का अर्थ क्या हुआ? द्वारका की बाउंड्री जहां पे भगवान स्थित होकर के शंख ध्वनि कर रहे थे वहां उपनीत बलय। बलय का मतलब बलि, बलि का अर्थ हो गया फल फूल या और जो भी उनके पास वस्तुएं थी, मिठाई या कुछ भी हो, उसको उपनीत, उसको लेके आए भगवान के पास। कैसे लेके आए? क्या भगवान को जरूरत थी सब वस्तुओं की? तो इसलिए समझाने के लिए कि भगवान को जरूरत नहीं थी, इसलिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? रवे दीप मिवा धृता, बड़े आदर पूर्वक, जिस प्रकार से और ये सब लाए कैसे थे? बड़े आदर पूर्वक लेके आए थे।
जिस प्रकार से सूर्य को दीपदान किया जाता है बड़े आदर भाव से, यद्यपि सूर्य को दीपदान की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं आत्म रामम, भगवान आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। पूर्ण कामम, अर्थात उनकी कोई और इच्छा ऐसी नहीं है जो उनकी आवश्यकता हो, जो पूर्ण करने की जरूरत हो। क्लियर? वह कैसे? निज लाभे न नित्यदा। निज लाभे ने का अर्थ प्रभुपाद ने किया कि वह अपनी शक्ति के द्वारा सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस प्रकार से सूर्य सभी को प्रकाश देने वाला है, सूर्य को तो किसी की आवश्यकता नहीं है, तो उसको दीपक देने का क्या प्रयोजन है? और नित्यदा मतलब हमेशा से ही ऐसा करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान तपस्या करके इस शक्ति को प्राप्त की हो। अनादि काल से सबका पोषण कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ में आने वाली है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? लेकिन ये इस प्रकार का भाव बड़ा, मतलब मान लो कोई कहे कि इस प्रकार के अगर भगवान हैं, तो कोई आदान-प्रदान किए ही नहीं होंगे तुम। चुप बैठे होंगे, ठीक है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्या लेके आए। लेकिन नहीं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता को देख करके जो द्वारकावासी भी प्रसन्न हुए। इसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, प्रीत्युत उत प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पितरम सर्व सुहृदम अवितारम इवार्भका। बहुत सुंदर है। प्रीति, प्रीति से उत्फुल्ल मुखा। उत्फुल्ल मुखा का अर्थ होता है प्रसन्न मुख से। प्रोचुह, कुछ कहा, द्वारकावासी ने कहा। कैसे? हर्ष गदगदया गिरा, हर्ष से, अत्यंत आनंद से। और गदगद, गदगद समझते हैं रुंध जाना, ऐसे रुंधे हुए गले से उन्हें गिरा, अर्थात कुछ कहा। कैसे कहा? पितरम सर्व सुहृदम, जो कृष्ण उन सबके पिता थे, जो सभी के सुहृद है, सभी के पिता हैं। और अवितारम अर्थात पालक हैं। उनको जैसे कोई बच्चा कहे, जैसे छोटे बच्चे अपने पिता को या अपने सुहृद को कुछ बोलें, उनका कुछ गुणगान करें, इस प्रकार से द्वारकावासियों ने भगवान कृष्ण को कहा और भगवान ने उसको स्वीकार भी किया। क्या कहा? देखते हैं। सब लोग मेरे संग गाइए। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममेच्छताम पराम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। नतास्म, हम नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? ते, ते मतलब आपको। क्यों कर रहे हो? नाथ, आप हमारे पालक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। सदा अंग्रि पंकजम, हम सदा ही आपका नमस्कार करते हैं, एक अर्थ। या सदा ही अंग्रि, आपके चरण, और पंकज मतलब कमल, आपके चरण कमलों को विरिंच अर्थात ब्रह्मा जी, और वैरिंच अर्थात सनत कुमार या शिव जी, जो भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और सुरेंद्र, देवताओं के भी इंद्र, इंद्र आदि, यह भी उनकी चरण कमलों की वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं, अच्छा यूं तो करते ही हैं, फिर कह रहे हैं परायणम क्षेमम इह इच्छताम। यह मतलब इस जगत में जो व्यक्ति अपने परम क्षेम, अपने परम कल्याण की इच्छा रखने वाला है, वह भी आपके चरण कमलों का ही परायण हो जाता है, आप उनका ही भजन करता है। यानी भगवान विष्णु का ही भजन करके व्यक्ति को परम कल्याण प्राप्त होता है, ये बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, ठीक है। और परायणम क्षेममिच्छताम परम, परम का यहाँ पे अर्थ है क्या? परम का प्रपाद ने दिया है, हाँ, परम क्षेमम इच्छताम, जो अपना परम श्रेय चाहते हैं वह भगवान के परायण हो जाते हैं, अर्थात भगवान का आश्रय लेते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं नयत्र कालः, जहां पर काल का प्रभवेत, जहां आपके चरण कमलों में काल का प्रभाव नहीं होता, काल उसमें क्षय आदि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि परहा प्रभु, आप पूरी तरह से दिव्य हैं, सर्वसमर्थ हैं, नियंता है, सर्वनियंता है। इज इट क्लियर? चलिए, ये सब समझाने की जरूरत नहीं, हम तो खाली अर्थ प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस सब बातों पर चर्चा बहुत डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। अच्छे से किए कि नहीं किए, लेकिन जितना जितना सामर्थ्य था उतना किए हैं।
अब यहाँ खाली एक रिवीजन चल रहा है कि अब आप इतना देख रहे हो कि भगवान आए, उन्होंने शंख बजाया, उन्होंने सुना, सब लोग देखने के लिए आए, उनको बलि इत्यादि प्रदान किया। अब वह कुछ उनको बोल रहे हैं, बस एक रिफ्रेश कर रहे हैं आप लोग के मन में। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना, त्वमेव माथात सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। बहुत अच्छा है। भवाय नः, नः का मतलब होता है यहाँ न नहीं, नः मतलब हम सब के लिए, हम सबों के कल्याण के लिए। त्वम भव विश्व भावना, आप तो ना, त्वम नः भव भवाय, त्वम नः भवाय भव, ये ऐसे लीजिए। त्वम मतलब आप, नः मतलब हमारे लिए, भवाय मतलब कल्याण के लिए, भव मतलब हो जाइए, आप हमारे कल्याण के लिए हो जाइए, मतलब यहीं रहिए, ये कहने का आशय। ऐसा क्यों कह रहे हो? विश्व भावना, तो हम विश्व भावना, आप तो पूरे जगत का कल्याण करने में लगे हैं। हमारा कल्याण तभी होगा जब आप यहाँ रहोगे, आप नहीं रहते हो तो हमारा कल्याण नहीं होता है। तो कहेंगे भाई कल्याण के लिए तो अन्य देवता भी है ना, पितर हैं आदि सेवा करो, तो कहते हैं नहीं, त्वमेव, त्वमेव, आप अकेले ही, माथा माता है, और अथा मतलब और, सुहृद है, सुहृद मतलब शुभचिंतक हैं, पति मतलब स्वामी है, पिता है, त्वम और आप ही सदगुरु हैं। सदगुरु मतलब, सदगुरु मतलब सदगुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु मतलब और कुछ नहीं समझना। नह मतलब हमारे, परमम च देवतम परम इष्ट हैं। क्या क्या है जरा बताइए? माता है, सुहृद है, पति है, पिता है, सदगुरु है और परम देवता। 6 गुण यहाँ बता रहे हैं और एक ही व्यक्ति में कर रहे हैं। इस जगत में ये सारे गुण एक ही भी नहीं होते, माता पिता नहीं होती, पिता माता नहीं होते, है कि नहीं, और वो इष्ट देवता नहीं होते, सभी भगवान पे कर रहे हैं। तो बोला कहने का आशय ये है कि एकमात्र आश्रय अब आप ही हो, सारा संबंध आपसे है, ऐसे कह रहे हैं। और अद्भुत बात है कि हर व्यक्ति कह रहा है। तो ऐसा कैसे कह रहे हो? क्या प्रमाण? तो कहते हैं यस्यानुवृत्त्या, यस मतलब जिनकी, यानी आपकी, आपकी अनुवृत्ति, अनुगमन करके, आपकी आज्ञाओं का पालन करके, कृतिना बभूविमा, कृतना मतलब हम लोग कृतार्थ है, हर प्रकार से समृद्ध है, बभूव मतलब हो गए। हम लोग यहाँ समझ रहे हैं आध्यात्मिक या भौतिक किसी भी तरह से हमारे पास जो भी संपन्नता है वह आपकी अनुवर्तन करने की वजह से, अनुवर्तन समझते हैं, आज्ञा का पालन करने की वजह से, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, द्वारका के वासी इतने शक्तिशाली हैं और वह क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का अनुवर्तन करो, भगवान का अनुवर्तन करने से सारी प्रकार की समृद्धि आती है, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत फास्ट चल रहे हैं, समझ में आ जा रहा है, ठीक है। अब समृद्ध हो गए ना, अब चलता हूं मान लो भगवान कहते नहीं 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 नहीं, अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मिता स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्वसौभगम। वस्तुतः लिंक ये नहीं था, लिंक ये है कि न सिर्फ हम भौतिक रूप से समृद्ध हैं, बल्कि हमारी जो समृद्धि है उसके सामने तो स्वर्ग की समृद्धि भी कुछ नहीं है, ये कहने का अर्थ है। वैसे ये भी अर्थ है कि आपके बिना हम नहीं, हमारी मुख्य हमारा लाभ ये है कि आपको देखने को मिलता है, ये बात वो कहना चाहते, तो जाइए मत। अहो सनाथ, अहो मतलब बड़े आश्चर्य से कह रहे हैं, सनाथ आज आपने हमको नाथित किया है, इससे अभी तक तो हम लोग अनाथ थे, ये कहने का अहो सनाथ मतलब समझ रहे हैं, हे नाथ आप आज आ गए, आपकी कृपा से हम नाथित हो गए, हमको प्राण मिल गए, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। ये याद आ रहे होगा, सब बातें लोग पढ़ चुके हैं। उसके कह रहे हैं भवतास्म यद वयम, आपके द्वारा हम लोग सनाथित हुए, भवता मतलब आपका, भवतास्मा और यद वयम हम, अयम वयम मतलब हम सब लोग आपके द्वारा सनाथित हुए, मतलब हमारे नाथ हमारे स्वामी हमको मिल गए, आप ये कहना, आप आए और हमें हमारे स्वामी मिल गए, ये कहने का आशय। फिर क्या कह रहे हैं? त्रैविष्ट पानाम, त्रैविष्ट पानाम का अर्थ लिया गया है देवता, अपि दूरदर्शनम,
अरे भगवान मान लो कहें भाई मेरा दर्शन हो गया, इसमें कौन सी विशेष बात है? तो कहते हैं नहीं, देवताओं को भी आपका दर्शन केवल टीवी से होता है। आई मीन दूरदर्शन दूरदर्शन है, बहुत दुर्लभ है। और वहाँ बड़ी सुंदर बातें हमें टीका में सीखी थी, कुछ याद आ रही हैं कि देवताओं को किसी-किसी मुनिगण को हो जाता होगा, बहुत तपस्या करेगा तब भगवान का दर्शन, तो वो भी थोड़ी देर के लिए होता है। और देवताओं को भी अगर होता है तो मतलब देवताओं को भी पहली बात तो साक्षात नहीं होता है। जाते हैं क्षीर सागर में बहुत प्रार्थना करते हैं तो भगवान आवाज़ दे करके बोल देते हैं। और कभी कदाचित आते भी तो थोड़ी देर के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है नित्य, और किस प्रकार से हो रहा है? बड़े विशेष प्रकार से हो रहा है। अपना मानते हुए, भाई किसी की आप काम करने के लिए जाओ, काम करके चले गए, हो गया, तो उसमें कोई आत्मीयता तो नहीं है। मैं सब ऐसे बोल रहा हूँ, ये उदाहरण बड़ा अच्छा नहीं, लेकिन मान लीजिए आपके घर में चोर आए, कोई डकैत आया, परेशानी आए, तो आप पुलिस को बुलाओगे, पुलिस आएगी, उसको हटा हटा के खत्म कर देगी। अब कोई बहुत विशेष संबंध वहाँ सूचित नहीं हो रहा है कि नहीं? तो भगवान को देवता लोग कब बुलाने जाते हैं? जब परेशानी होती है। बेसिकली पॉइंट तो ये है कि जब परेशानी सॉल्व नहीं होती तब जाते हैं उनके पास। वैसे तो पूजा करते ही हैं, लेकिन रियली जब जाते हैं जब उनकी वो हालत खराब हो जाती है। अब तो भाई भागवत से तो यही देख रहे हैं। तो भगवान आते हैं, वो असुर-असुर को मार के फिर अपने पास धाम में चले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं देखते जैसे कि द्वारका में देखते हैं। कैसे देखते हैं? प्रेम स्मित स्निग्ध निरक्षणाननम। प्रेम, बड़े प्रेम, प्रेम से स्मित स्निग्ध, प्रेम भरी मुस्कान। स्मित मतलब प्रेम भरी मुस्कान। स्निग्ध निरीक्षण, स्निग्ध का भी मतलब यही अर्थ होता है। प्रभुपाद इसका नाम है स्नेहिल, स्नेहिल अफेक्शनेट। स्नेहिल निरीक्षण से देखते हैं। स्नेहिल निरीक्षण की व्याख्या कई बार कर चुकी है। आंखों में ही सारा सब कुछ बात पता चल जाती है। आंख से कोई द्वेष कर रहा है, आंख से गुस्सा है, क्या जो भी कुछ है। तो भगवान सदा ही स्नेह से अपने द्वारका वासियों को देखते हैं। आनंद का मतलब मुख। पश्चिमा, हम आपके इस प्रकार के रूप को, पश्चिमा रूपम मतलब हम देखते हैं। कैसे रूप को? मुस्कुरा रहे हैं बड़े प्रेम से और बड़ी स्नेहिल दृष्टि से देख रहे हैं। इसी से व्यक्ति कृतार्थ हो जा रहा है। भगवान को और कोई पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। वो देख दें और मुस्कुरा दें, वही सारा गेम हो गया। वो बस बहुत है, वो मोर देन एनफ। और उसके ऊपर भी भगवान का सुंदर मुख देखने को मिल रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं? रूपम तव सर्व सौभगम। और ऐसा ही नहीं है केवल मुख को देख रहे हैं या आंखों को देख रहे हैं, वो पूरा उनका सर्वांग सौंदर्य देखने को मिल रहा है। उनके कुंडल देखने को मिल रहे हैं, उनका माथा देखने को मिल रहा है, उनके बाल देखने को मिल रहे हैं। मतलब बेसिकली भगवान का तो हर अंग सुंदर है, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो अंतर समझ रहे हैं? भगवान अगर देवताओं को कदाचित दिख भी जाए तो इस प्रकार से भगवान अपने आत्मीय भाव से उनको नहीं देखते हैं। देखिए, देखने देखने में बहुत अंतर होता है। हमारा मित्र हमें कोई देखता है, वो अलग तरह से देखता है। हमारा बॉस देखता है, वो अलग तरह से देखता है। आप लोग तो बॉसों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मैं नहीं समझ रहा हूँ बॉस कभी भी प्रेम से देखता होगा। ऐसे में मतलब मैंने तो जो काम नहीं किया, क्या क्या लगता है? एक नॉर्मल तरह से देखते हैं, नॉट जस्ट हाँ, हाँ, मतलब काम है, काम कर दिया ना, ठीक है। मुझे बता रहे थे भक्त, मैंने कहा क्या कोई एप्रिसिएशन नहीं होता है? कहते हैं एप्रिसिएशन क्या होता है? बोलते तुमको पैसे तो मिल रहे हैं ना, अच्छा काम किया, तुमको सैलरी बढ़ा देंगे बस। कितना ड्राई है इतना, बहुत ड्राई है। मुस्कुराते हैं हम आपके बॉस कभी? पूछ रहा हूँ, मुस्कुराते हैं? फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है, साक्ष्य भाव। लेकिन कंधे पे नहीं चढ़ने देगा। कंधे पे नहीं चढ़ने देगा। चलिए ठीक है। अब वहां वाला वही वाला श्लोक है, तुसी जा रहे हो, तुसी नहीं जाओ। ठीक है, वही वाला श्लोक है कि आप चले जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप प्लीज मत जाइए। उसको बता रहे हैं। यर्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान कुरुन मधुन वात सुहृद दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विना क्षणो रिवनस्तवाच्युत। यरि अम्बुजाक्ष, यरि मतलब जब, अम्बुजाक्ष। आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि बार बार संस्कृत को सीधे सुनने से वो शब्द का अर्थ आप लोगों को गूंजने लगा है। बचपन में जो भी मातृभाषा है वैसे ही सीखी है। जैसे आप लोगों को संस्कृत कठिन लग रही है, वैसे हमको तेलुगु कठिन लग रही है। क्यों तेलुगु प्रभु? आप तेलुगु बोलोगे मुझे कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप देखना, सुनते 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 आपको तेलुगु भी समझ में आने लग जाएगी।
कुरचुंडी, बहुत ऐसे बहुत सारे बार बार उसका अर्थ बोला जाएगा तो सीधे ग्रहण करने लगते हैं। बंगला भी मेरे को सुनते सुनते आने लगी। तो अब यरही का मतलब क्या हुआ? जब। तरही मतलब तब। तो वही शब्द बार बार आएंगे तो समझने में कोई कठिनाई है। अब अंबुजाक्ष समझने में क्या कठिनाई है? अंबुज मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें। ऐसे परिश्वक्त सब आया था, परिश्वक्ता, परिश्वज्य, वो सब का अर्थ है आलिंगन करना। बारंबार वो सुनते जाएंगे, पारायण करते जाएंगे तो अर्थ आपको मतलब स्मृति में आने लग जाएगा। यर्हि अंबुजाक्ष, हे अंबुजाक्ष जब, अपससारह क्या अर्थ बताइए? चले जाते हो, बहुत सिंपल बात। भो मतलब हे, भगवान मतलब आप। हे अंबुजाक्ष, बड़े प्रेम से भगवान को संबोधित कर रहे हैं। जब आप चले जाते हैं, कहाँ चले जाता हूं? कुरून मधुन वा, याद आ रहा है? कुरुओं को यानी कि दुर्योधन आदि को देखने के लिए। नहीं, नहीं युधिष्ठिर आदि को देखने, कुरु मतलब ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब सब समाप्त हो गया है सारी लीला। तो वैसे भी दुर्योधन को देखने भगवान नहीं जाते थे। कुरून का अर्थ है पांडवों को देखने के लिए जाते थे। मधुन, मथुरा, हाँ पूरा लीला पूरा टीका याद आ गया होगा। मथुरा मतलब वृंदावन वासियों को देखने चले जाते हैं, क्योंकि जब भगवान द्वारका में आ गए थे तो मथुरा में कोई नहीं रहा था। देखिए एक ही शब्द से पूरी बात आपको याद आ जाएगी जो आपने पढ़ा था उस समय। यहाँ पे द्वारका में जब जैसे ही भगवान मथुरा से द्वारका आए, मथुरा में कोई नहीं रहा, मथुरा प्रॉपर में, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में कोई नहीं रहा, लेकिन वृंदावन वासी यहीं पे रहते, तो उनसे मिलने के लिए भगवान दंतवक्र को मारने के बाद आए थे। वो हम लोग वहां खूब चर्चा किए थे। तो क्यों जाता हूं? सुहृद दिदृक्षया, अपने शुभ चिंतक को, अपने प्रेमियों को देखने के लिए। तत्र उस समय, अब्द कोटि, अब्द का मतलब होता है वर्ष, और कोटि का मतलब करोड़, और प्रति मतलब समान। तो कहते हैं हमको एक क्षण, आपके विरह में एक क्षण करोड़ों करोड़ों सालों के बराबर लगता है। बड़ा सिंपल होता है। तो इस कहने का अर्थ क्या? आप मत जाइए करिए, ये कहने का आशय। और बता रहे कैसे? रवि बिना, या रवि बिना का अर्थ क्या है? सूर्य के बिना अक्षणों रिवह, आंखें जैसी हो जाती, जैसे आंखों का कोई प्रयोजन नहीं रहता सूर्य के बिना, वैसे न तवाच्युता, वैसे ही हम तब अच्युता, तब अच्युता, हे अच्युत हम तो आपके हैं। हमारी भी स्थिति कृष्ण ऐसी ही हो जाती है जैसे मानो सूर्य के बिना आंखें, हम तो अंधे हो जाते हैं, हमारा कोई प्रयोजन बेसिकली, रोशनी के बिना आंख के रहते हुए भी आंख का क्या प्रयोजन? समझ में आया? उस अर्थ में बोला जा रहा है कि हे कृष्ण आप चले जाते हैं तो हमारे अस्तित्व का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। ओके, अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। अपने भक्तों पे कृपा करने से जो कभी नहीं चूकते, तो क्यों चूक रहे हैं? आप देख रहे हैं हम कितने परेशानी में पड़ जाते हैं, तो हम पर भी कृपा कीजिए, आशय। ठीक है, क्या बहुत संस्कृत हो रही है माय डियर डिवोटी संसु? सबको समझ में आ रहा है? सब पंडित हो गए हैं। ठीक है, फिर बहुत सुंदर तरह से बोल रहे हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? तेरे बिना भी क्या क्यों आ रहा है, लेकिन तेरे बिना कैसे जीना, वटेवर जो भी गाना था हम चेंज कर थोड़ा सा। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम जीवे मते सुंदर हास शोभितम पश्यमाना वदनम मन। इतना सुंदर, एक बार फिर से गाएंगे तो तृप्ति नहीं हो रही, जरा जोर से बोलिए। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम जीवे मते सुंदर हास शोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम। बहुत अच्छा है। कथम वयम नाथ चिरोषिते, चिर प्लस उषिते, चिर मतलब लंबा और उषिते मतलब बाहर ना। हे वयम, कथम वयम किस प्रकार, वयम हम, नाथ मतलब आप हमारे नाथ हैं, चिरोषिते, अरे आप जब भगवान हमेशा बाहर ही रहोगे, त्वयि मतलब आप बाहर ही रहोगे, तो त्वयि, त्वयि का मतलब है आपके द्वारा, त्वयि प्रसन्न दृष्टया, आपकी प्रसन्न दृष्टि से, अखिल ताप शोषणम जो सारे प्रकार के ताप को नष्ट करने वाली है, जीवे माँ हम कैसे जिएंगे बताइए? कहने का अर्थ है जब आप हमेशा बाहर ही रहेंगे तो आपकी प्रसन्न दृष्टि से
जो सारे तापों को शोषण करने वाली है, वह हमको प्राप्त नहीं होगी, तो हम जिएंगे कैसे? ये बहुत सेंटी बात है। मतलब किसी को बोलो कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इफ यू रियली मीन इट, तो वो व्यक्ति कहेगा भाई जी नहीं सकता है तो भाई तो मर जाएगा हमारे बिना, तो हमें रहना चाहिए इस प्रकार से। कैसे भाई, क्या दिक्कत है? कह रहे सुंदर हास। सुंदर हास मतलब मुस्कुराना। तो आपके सुंदर हास को शोभितम मतलब सुंदर सुशोभित चेहरे को अपश्यमान, बिना देखे कैसे जिएंगे हम? और वदनम मनोहरम, आपका सुंदर मुख जो मन को हरने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है, उसको देखे बिना हम कैसे जी सकते हैं? ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इति चोदीरितः वाचा प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। इति च उदीरितः वाचः प्रजानां, भक्तों की, प्रजा की इस बात को सुन करके, वो जो बोल रहे थे, वाचा मतलब वाणी, उदीरता जो बोली गई थी उसको बोल करके, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण शुण्वानो, सुना, एक एक की बात सुनी। यहाँ भले 4 श्लोक हैं, लेकिन केवल 4 श्लोक नहीं बोले गए। जिन प्रजा ने, जिन भक्तों ने जो जो बात बोली, उस सबको भगवान सुने। फिर क्या किया? अनुग्रहम दृष्टिवा दृष्टिया विदन्वम, अपने अनुग्रह को अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा को अपनी दृष्टि से वितरित करते हुए। समझ में आ रहा है? अर्थात जैसे जिसने बोला उसकी तरफ बड़े अनुग्रह से देखा, और उसको अनुग्रह अपनी दृष्टि से देते हुए प्राविशत पुरम, अपनी द्वारका नगरी में प्रवेश कर गया। अब द्वारका नगरी में प्रवेश करके उसका वर्णन है, और ये प्राविशत पुरम आपको हर श्लोक के संग लगाना होगा। मधुभोज दशार्हर्ह कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीम् इव। तो ये द्वारका नगरी कैसी थी? मधु, मधुवंश, भोजवंश, दशार्ह वंश, दशार, हाँ हाँ, दशार्ह वंश कौन कौन से हैं भाई? हाँ, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णि, इन लोगों के द्वारा आत्मतल्य बलैर, जो भगवान के ही समान बल वाले थे, गुप्ताम अर्थात वह रक्षित थी। जैसे नागेर भोगवती विवाह, जिस प्रकार से भोगवती नगरी नागों के द्वारा रक्षित है, अर्थात जो दुर क्या कहेंगे, दुर्गेय कहा जाएगा, दुर्जय क्या, नहीं दुर्गेय, जहां जाना मुश्किल है, नहीं दुर्गम, सॉरी, हाँ दुर्गम, दुर्गम जहां पहुंचना मुश्किल है। तो इस प्रकार से जैसे भोगवती अत्यंत संपन्न है, समृद्ध है और पहुंचना कठिन है, उसी प्रकार से इन लोगों के द्वारा, विष्णुवंशियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा जो भगवान के समान शक्तिशाली थे, उस द्वारका नगरी में जो रक्षित थी और समृद्धि थी, उसमें प्रावशतपुरम, उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए। प्रावशतपुरम आपको जोड़ना पड़ेगा हर एक में। ठीक है। अगला देखा जाए। सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमई उद्यानोपवनारामैर्वृत पद्माकर श्रियम। सर्व ऋतु, हर प्रकार की ऋतु, सर्व विभव और उसके हर वैभव, जैसे गर्मी में आम और अन्य इत्यादि फल होते हैं, हर ऋतु के अनुसार उन सभी ऋतुओं के सारे वैभव द्वारका में उपस्थित थे। और क्या था? पुण्य वृक्ष, जैसे कि आम, आंवला इत्यादि सब। लताश्रमई, लताश्रम को बताया गया है कि वहां विभिन्न प्रकार के आश्रम थे जो लताओं से सुशोभित थे। जैसे हमारे आश्रम के बाहर भी एटलीस्ट बोगनवेलिया तो है, और बहुत सी क्योंकि बंदर और कोई लता उगने नहीं देते हैं, तो हमने कहा चलो भाई यही लगा देते हैं, कम से कम इसको तो वो कुछ नहीं करते, तो यही है, अच्छी लगती है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से घरों में, बहुत से घरों में बहुत सुंदर सुंदर, क्या कहते हैं उसको, लता ही कहते हैं, मैं अलग, हम तो जनरल में लता कह रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इसको कुछ भी कहते हो, क्रीपर्स कुछ भी कहते हैं, लगाते हैं, बड़ा सुंदर लगता है वो। और क्या थे? उद्यान, उद्यान का हमने क्या अर्थ लिया था? फल, उद्यान का अर्थ लिया था फलों के बगीचे। उपवन अर्थात फूलों के बगीचे। आराम, आरामई, खेल कूद के उद्यान इत्यादि जिसे कह लीजिए। और वृथा पद्माकर श्रियम, श्रियम का मतलब सुंदर था, और वृथा पद्माकर श्रियम का मतलब हुआ पद्म आकर। यहाँ पे बहुत सारे कमल के, मतलब कमल से भरे हुए तालाब थे। तो कहने का अर्थ है कि
बहुत प्राकृतिक सौंदर्य बहुत था। उस द्वारिका में प्रावशतपुरम, उसमें प्रवेश किया। अब यह तो उसकी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ। अब वह किस प्रकार से सुसज्जित थी उसका वर्णन हुआ। गोपुर द्वार मार्गेशु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वजा पताकाग्रैर अंतः प्रतिहतातपाम। गोपुर द्वार्ग मार्गेशु, गोपुर अलग, द्वार्ग और मार्ग अलग अलग कर दीजिए। गोपुर का अर्थ होता है सिटी का गेट, वह सजाया गया था। द्वार का अर्थ है हर घर का द्वार सजाया गया था। मार्ग का अर्थ हुआ सड़क, जो राजमार्ग है उसको, वहां पे भी। कृत कौतुक तोरणाम, कौतुक का अर्थ है उत्सव, उत्सव के लिए सुंदर दिखने के लिए तोरण लगाए गए थे। तोरण में हमने ग्रहण किया था आम के पत्तों का एक अवली कह लीजिए, और केले के पेड़ और बहुत सारी वस्तुएं, बंधनवार से कहा जाता है, वो सजाए गए थे। चित्र ध्वज, चित्र ध्वजा का अर्थ था ऐसे ध्वज जिसपे गरुड़ आदि के चिन्ह थे, हनुमान जी का चिन्ह आदि था। और पताकाग्रही, पताका मतलब बैनर, तो बड़े सुंदर उसमें लिखा हुआ था कि श्री कृष्ण नमः, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, या और भी सुंदर सुंदर जय ध्वनि वाले, जय श्री राम, जो भी लिखा हो, मतलब जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, शुभ मंगलमय चिन्ह उसमें लगे, स्वास्तिक बना हो, ओम बना हो इत्यादि। तो कह रहे हैं अंतः प्रतिहतात पाम, वो इतने अधिक मात्रा में थे कि उनके अंदर ताप, अता अतात अतात पाम प्रतिहतम, एक मिनट रुकिए रुकिए, क्या बोल रहा हूँ, कैसे तोड़ रहा हूँ उसको। आतपम प्रतिहत, जो सूर्य की रोशनी थी जो हीट करती, वह रुक जा रही थी, इतने झंडे लगे हुए थे। तो समझना हो कि भगवान जा रहे हैं तो धूप नहीं पड़ रही है, वो झंडों से जो है वो छाया बनी हुई, ये अर्थ है। ऐसी द्वारका में प्रावशतपुरम प्रवेश कर रहे हैं भगवान। अच्छा, आगे क्या है? क्या वो गंदे थे? जगह जगह पान की पीक पड़ी हुई थी। नहीं, एटलीस्ट इसमें लिखा है कि पान नहीं खाते थे। अरे खाते तो थे, क्योंकि एक जगह चक्रवर्ती बात कहते हैं कि द्वारका का पान वाला भी कृष्ण को देखता है, तो हम ये गलत बोल गए, ऐसे पान तो होता है लेकिन पान की पीक जगह जगह नहीं थी। पिच पिच करते हो ऐसा नहीं करते वो लोग, प्रॉपर पान के पीक दान थूकते होंगे। तो खैर फिर भी अब अगला श्लोक देखते हैं कि सफाई कितनी थी। और ये ध्यान रखना, महाराज का बड़ा सुंदर कमेंट आप लोगों को याद हो कि उनको पता नहीं था कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही द्वारका सजी रहती थी। सम्मार्जित महामार्गा रथ्यापणक चत्वराम सिक्ताम गंध जलैर उक्ताम फल पुष्पाक्षतांकुरई। सम्मार्जित, सम्मार्जित मतलब सम्यक रूप से मार्जित, बहुत अच्छी प्रकार से साफ किया था। क्या? महामार्ग, महामार्ग मतलब राजपथ, जो मुख्य पथ था जिससे भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे। फिर उसके बाद क्या शब्द है? शब्द है कहाँ गया, उसके बाद है रथ्य। रथ्य मतलब इतर मार्ग, जो साइड के गलियां थी उनको भी साफ किया गया था, साफ रखा गया था। आपड़क मतलब बाजार इत्यादि, वह भी बाजार बड़े गंदे रहते हैं प्राय, तो बाजार को भी साफ रखा गया था। और चत्वारम का अर्थ है चौराहे, चौराहे में तो हद गंदगी होती है, आप देखेंगे। हर चौराहे में ज्यादा ही गंदगी होती है, चौराहे को भी साफ रखा गया। और क्या किया गया था? सिक्ताम गंध जलैर उपताम, उपतम आगे जाएगा, सिक्ताम गंध जलैर, वह गंध जल जिससे दुर्गंध आ नहीं, सुगंधित आ रहा था। हमारे पास कोई गंध जल है यहाँ पे फुसफुस करने वाला, लेकिन उससे भी सिक्त नहीं कर सकते। कुछ आप अपने रूम में क्या कहते हैं, रूम फ्रेशनर होता है, जो भी हल्का सा फुस फुस करेंगे उसका कहीं खत्म हो जाएगा। हम बस बस खत्म हो जाएगा। बहुत दिन चलाना है। यहाँ बोल रहे हैं सिक्ताम, सिक्त मतलब एकदम भिगो दिया गया था। किस तरह से? गंध जल से, गंध जल से। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उपताम, सिक्ताम उपताम, काफी काफी अच्छा है। उपताम मतलब जगह जगह फैले हुए थे। क्या फैले हुए थे? फल, पुष्प, अक्षत, अंकुर। अक्षत मतलब साबुत चावल, और अंकुर मतलब अंकुरित बीज इत्यादि फैले हुए। ये सब बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा था। तो सभी कुछ मंगलमय था। ऐसे ही द्वारिकापुरी में प्रावेशतपुरम, ये बजोड़ते चलना होगा आपको, भगवान प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग को बड़ा नॉर्मल लग रहा है, जिंदगी में किसी शहर में गए हो ऐसा स्वागत हुआ है? बताइए कहीं। एमबीटी में? सोचने वाली बात।
शायद किसी की शादी होता हो तो थोड़ा बहुत बंधनवार होता है, वो भी इसलिए क्योंकि पूरी जिंदगी अब क्या कहा जाए, नो कमेंट्स। आजकल तो वो भी शायद बंद हो गया है, पता नहीं, अब तो सब कोर्ट मैरिज ना क्या क्या खत्म हो रहा है, अब कोई नहीं करता ना। हम पुरानी बात कर रहे थे, हम लोग अपने घरों में शादी देखे थे तो थोड़ा बंधनवार वगैरह कुछ लगता था। एक्चुअली आप देखिए कि हम लोग को फेस्टिवल की आदत हो गई है, एवरी डे इज अ फेस्टिवल भगवान के लिए, और प्लस सामान्य जीवन में फेस्टिवल तो एक प्राय लुप्त हो गए, इज इट नॉट? खैर हम उधर ज्यादा ज्यादा लौकिक बात नहीं करना चाहते, दुख में तो है ही लोग, क्या कर सकते। अच्छा, उसके बाद घर घर में किस प्रकार से था उसको देख लीजिए। द्वारि द्वारि गृहाणं च दध्यक्षत फलेक्षुभि अलंकृतां पूर्ण कुंभैर बलिभिर्धूपदीपिकै। द्वारि द्वारि गृहाणाम च, हर घर के द्वार द्वार पे, एकदम हिंदी जैसा है। दधी मतलब दही, अक्षत चावल, फल इक्षुभि फल, और इक्षु मतलब गन्ना, तो संस्कृत के 16 लगते हैं, वेरी गुड। अलंकृताम, इसके द्वारा द्वार द्वार अलंकृत थे। फिर आप देख लीजिए, कभी जिंदगी में घर के द्वार पे दही रखा है? अरे प्रभु जी, फ्रिज में ही दही नहीं रहता है, आप घर के द्वार में रख, बात सोच रहे हो। और कितना ये ऑस्पिशियस है, इसके बारे में तो पता भी नहीं है। हम अगली बार जब भगवान आएंगे तो प्रयास करेंगे ऐसा करने का। दही घी रखते हैं आप लोग गृह में? बाद में वही वही घी से खिचड़ी बन जाती है। एक महीना इस्तेमाल भी तो करना है, ग्रह में घी का भी तो प्रवेश होगा। घी तो ना बाहर निकाल दे, जो भी है। पूर्ण कुंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण कुंभ मतलब कुंभ जिसमें जल पूरा भरा हो। ये आज हम सुन रहे थे, आज प्रभुपाद जी के लेक्चर में कृष्ण बुक से पढ़ा जा रहा था कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, अब आधा भरा हुआ जल का पात्र देखते हैं तो वह अशुभ माना जाता है, और पूर्ण जल को भरा हुआ देखते हैं तो वह शुभ माना जाता है। आप अगर गाय को दूहते हुए देखेंगे तो शुभ माना जाता है। हम लोग तो रोज, खैर हमारी सेटिंग ही ऐसी कि रोज दूहते हुए देखते हैं और प्रणाम करके जाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। तो अच्छा अच्छा तो होता ही है, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता है। ये आज सुबह वो पढ़ रहे थे कृष्णा बुक से, जहाँ कृष्ण 64 कलाएं सीखते हैं, उसमें इसका वर्णन। चलिए खैर जो भी है, बलि भी का अर्थ हुआ कि अन्य वस्तुएं जो भगवान को अर्पित की जाती वह सब थी, और धूप दीपक बड़ा स्पष्ट है, धूप और दीपक इत्यादि वहां पे थे। दीपक को आप लोग हल्का लेते हैं, लेकिन दीपक दान करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है, रियली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कार्तिक में कितना महत्व है, उसे लगेगा बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन बड़े भगवान को ये सब छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी लग जाती है। स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। यस, वांग मात्रेण पूजितम, बट नॉट ओनली दैट मच पूजितम, खादितम ऑल्सो, इज इट नॉट? ऐसा तो नहीं कहना कि बस भगवान तो वाणी से ही पूजित हो जाते हैं, तो आप खाते भी तो हैं उसके बाद कुछ, वाणी से तो नहीं खाते हैं, खाली महाप्रसाद बोलकर शांत तो नहीं हो जाते हैं, कुछ करते भी तो हैं। ठीक है, गजब हैरान हूँ भगवान, तुमको कैसे रिझाऊं मैं, है? आलस्य नहीं होना है। चलिए, अब हम लोग भगवान के रिश्तेदारों के बारे में सुनेंगे जो द्वारका के गेट पे नहीं थे, इसलिए भगवान के शंख की ध्वनि को नहीं सुन पाए थे। अब वो बात पहुंच गई कि भगवान आ गए। निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः। निशम्य पृष्ठम, पृष्ठम अतिशय प्रिय कृष्ण को, कि आयंतम निशम्य, कृष्ण आए हैं, हमारे उनके सबसे अधिक प्रिय कृष्ण आए हैं, उसको सुन करके वसुदेव महामना, महामना अर्थात बहुत हर्षित, महान मन वाले, इसको हम उदार, बहुत खुश वाले वसुदेव। तो क्या बाकी लोग दुखी थे? नहीं। महामना शब्द वसुदेव जी के संग भी लगेगा, अक्रूर के संग भी लगेगा, उग्रसेन के संग लगेगा, और चार और लोग भी जोड़ लीजिए। तो अक्रूर, अक्रूर जानते हैं, अक्रूर, उग्रसेन, राम अर्थात बलराम जी जिनका अद्भुत विक्रम था वह, और वसुदेव जी, सभी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान को दर्शन करने के लिए आए। वहां से मिलने आए, केवल दर्शन करने के लिए नहीं आए। हाँ, लेकिन यहाँ महामाना का अर्थ, प्रभा जी भी यहाँ पे महामाना का अर्थ लिए हैं मैग्नानिमस, उदार। तो यह आचार्यों ने इस प्रकार से लिया है कि बहुत खुश थे कि कृष्ण आए उनको सुन करके। देखिए वो कंटेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। तो महामना का अर्थ यहाँ पे है उदार चित्त वाले, बड़े प्रसन्न भाव में।
ठीक है। और ये तो उनके उनसे बड़े लोग हुए, उनके जो बेटे थे उनका वर्णन भी कर रहे हैं। प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च सांबो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगो चशितः शयनासन भोजनः। प्रद्युम्नश्च यानी कि रुक्मिणी के बेटे प्रद्युम्न, चारुदेष्णश्च उनके छोटे भाई, सांब जाम्बवती सुता, सांब जो जाम्बवती के बेटे थे वो सब आए, उठे एक्चुअली, प्रहर्ष अत्यंत हर्ष के संग और वेग के संग, तुरंत उठे, अरे कृष्ण आ गए ऐसे करके। उच्छ्वसितः उल्लंघित कर दिया, क्या उल्लंघित कर दिया? शयन, अगर सो रहे थे तो सोना छोड़ दिया, आसन बैठे थे तो उठ गए तुरंत, और भोजन कर रहे थे तो भोजन करना छोड़ दिया। तो केवल बेटों के लिए है? नहीं, उग्रसेन, बलराम, बलराम जी सभी के लिए, सभी के लिए कृष्ण प्रिय है। और ध्यान देना होगा कि चा मतलब क्या था? जिन बेटों को नहीं नाम लिया उनको भी आपको ग्रहण करना होगा। तो मतलब कितने हो गए, काउंट करें, 1,61,080 बच्चे लड़के देखने आ गए। कठिन हो गया, भगवान बनना बड़ा दिक्कत है। अच्छा, अब अन्य लोगों ने, अन्य लोग भी भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। वारणेन्द्र पुरस्कृत्या अरे क्षमा कीजिएगा, ये लोग आ रहे हैं तो अन्य लोगों को किस प्रकार से लेके आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये देखना होगा, ये लोग मतलब भगवान के बेटे और अक्रूर आदि आ रहे हैं। वारणेन्द्र पुरस्कृत्या ब्राह्मणै ससुमंगलै शंखतुर्या निनादेना ब्रह्म घोषेण चादृतः प्रत्युजग्मुहृतैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वत्सः। वारणेन्द्र पुरस्कृत्या, वारणेन्द्र का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ हाथी, मंगलमय हाथी जिसको सुंदरता से सजाया गया है, पुरस्कृत्या उसको आगे करके, और ब्राह्मण ससुमंगलई, ब्राह्मणों को जिनके हाथ में मंगलमय वस्तु थी, जैसे कि कलश था और नारियल था और भी था, अच्छी वस्तुएं थी। उसके बाद शंख तूर्य निनादिना, शंख बज रहा था और तुरही बज रही थी, उस निनाद का मतलब उसके द्वारा ध्वनि हो रही थी। ब्रह्म घोषेण चाद्रता, और ब्रह्म घोष हो रहा था, यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण कर रहे थे। चाद्रतः, आद्रतः का अर्थ हुआ गुणगान कर रहे थे। प्रत्युजग्मुहु, भगवान की तरफ वह चले, रथैर, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के, हृष्टा, अत्यंत प्रसन्न होकर, क्यों? प्रणया प्रणय आगत साध्वसः, क्योंकि प्रणय आगत वह स्नेह से स्निग्ध थे, स्नेह से स्निग्ध होकर के साध्वसा भगवान की अगवानी करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनको रिसेप्शन देने के लिए पहुंचे। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है, बोलते रहो, जल्दी हो जाएगा। जल्दी तो भाई तभी होगा जब श्लोक पूरे होंगे। और ना सिर्फ ब्राह्मण आए, अपितु द्वारका की वैश्या भी उनको लेने के लिए आई। वार मुख्याश्च शतशो यानेस्तदर्शनोत्सुकाः लसत कुंडल निर्भाता कपोल वदन स्त्रिया। वार मुख्याश्च, वार मुख्य का अर्थ हुआ जो मुख्य मुख्य वैश्याएं थी, गणिकाएं थी, और कितनी थी? शतश, बहुत सारी। यान है, अपने यानों पर, यानों का अर्थ था BMW जैगवर रथ पे तो नहीं कह सकते, यान का मतलब हुआ क्या बोलो, पालकी में, पालकी में। माता जी लोग ऐसे रथ चला करके नहीं चलती, आजकल लोग कार चला लेती माता जी, ऐसे नहीं। नथिंग अगेंस्ट ड्राइविंग, बट जस्ट पालकी में। क्यों भाई, उन्हें क्या से दिक्कत थी? तो कहते हैं तद दर्शन उत्सुक, कहा क्योंकि वह भी कृष्ण की प्रेमी थी, और इस कारण से उनको दर्शन की उत्सुकता थी, उनको बहुत दिन से भगवान बाहर गए थे। उनकी सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं लसत कुंडलम, उनके कुंडल झूल रहे थे, निर्भात कपोला, और वह चमक रहे थे। अब कपोल का यहाँ पर प्रपात दी है कि माथा या कपोल मतलब गाल, तो गाल या कहिए या जो भी माथा कहिए, वह उस पे वह मुखमंडल पे वो कमल, वह चमक रहे थे। वदनश्रिया, और उनके मुख बड़े सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार से वेश्याओं का भी वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, और ये बताया गया कि प्रेमिका है, प्रेमी है भगवान के। अब सब लोग भगवान का यश अपने अपने तरीके से गा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं भगवान के गुणगान में, इसको यहाँ बता रहे हैं। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध वंदिनः गायन्ति चोत्तमा श्लोका चरितान्यद्भुतानि च। तो नट मतलब जो नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, नर्तक मतलब नाचने में एक्सपर्ट होता है, गंधर्व मतलब गाने में, सूत का अर्थ था
जो पुराण आदि बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं और मागध का तथा वंशावली बोलने में जो बहुत एक्सपर्ट हैं, वंदना मतलब जो कंटेक्स्ट के अनुसार बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उन सबको वो सब गायन्ति च उत्तम श्लोक। वह सब में कॉमन बात क्या थी? कार्य अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कॉमन बात क्या थी? गायन्ति च उत्तम श्लोक। भगवान उत्तम श्लोक के चरित्र को गा रहे थे। चरितानि अद्भुतानि च, जो अद्भुत चरित्र वाले कृष्ण हैं। आपने इंटरेस्टिंग बात देखी, काम सबके अलग अलग हैं, लेकिन काम सब लोग एक ही कर रहे हैं। भले मतलब उद्देश्य एक ही है कि भगवान कृष्ण का गुणगान करना, और कोई विषय उनके पास नहीं है। ठीक है, इसे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। जिसका जो सामर्थ्य है उस प्रकार से भगवान का गुणगान करे, भगवान स्वीकार करते हैं, खुश होते हैं। अच्छा चलिए, तो क्या भगवान ने सभी का अनुमोदन किया? हाँ। भगवान तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विधि उपसंगम या सर्वेशा मानमादधे। तो भगवान तत्र बंधुनाम, वहां जितने भी बंधु आए थे भगवान ने उन सभी का, और बंधुनाम मतलब हो गया उग्रसेन, अग्र अग्रसेन नहीं सॉरी उग्रसेन और अक्रूर, वो जितने भी बंधु आए थे वो सब। पौराणाम, पौराणाम मतलब जो पुरी के निवासी थे, यानी प्रजा का। और अनुवर्ती नाम, जिन्होंने भी उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। यथा विधि, जैसी विधि होती है, जैसी लोक में विधि होती है, अपने बंधुओं को या अपनी प्रजावासियों को या अपने को अपना स्वागत करने वालों का अनुमोदन करने की जैसी विधि होती है, जैसा जैसा उनसे बर्ताव करना चाहिए, उस प्रकार से उपसंगम या उनसे वह भगवान मिले, उनके पास जाकर मिले। और क्या अर्थ था? अपने को आपको विस्तारित करके हरे के पास गए, हरे के पास अलग तरह से मिले। उसका वर्णन क्या होगा, अलग आगे होगा कैसे मिले, लेकिन मिले सबके पास। सर्वेशम मानमादते, और सभी को सम्मान प्रदान किया। हाँ, एक भी बात ही नहीं गया, खाली नहीं गया। हाँ, सभी के पास भगवान, अब बंगला बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सभी को भगवान ने सम्मान दिया, यानी सबसे भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया। बहुत सुंदर है। किस प्रकार से किया इसका वर्णन देखिए। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं ना, इजी है ना, इजी श्लोक है। प्रहवाभिवादनाश्लेषा करस्पर्श स्मिते क्षणै आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभु। प्रहवाभि, प्रहवाभि मतलब गर्दन झुका करके या प्रणाम करके। किनको? अक्रूर जी को, बलराम जी को, वसुदेव जी को और उग्रसेन जी को, सब बड़े लोगों को भगवान ने प्रणाम किया। अभिवादन करके, प्रहवाभिवादन को ऐसे लिया गया है ना, अभिवादन का मतलब शब्द के द्वारा। हाँ ठीक है, प्रहवा मतलब सर झुका करके, और अभिवादन मतलब शब्दों के द्वारा। आप बहुत बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ पे आए, मैं आया और आप यहाँ पे आए, इस प्रकार से। और ऐसा नहीं भगवान केवल ड्रामा कर रहे हैं, भगवान वाकई अभिवादन करते हैं। शायद आप लोग अभिवादन को कुछ गिनते नहीं होंगे, लेकिन ये बड़ा फर्क पड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति सेवा करता है, ऐसा नहीं कि वो गुणगान चाहता है, लेकिन मान लो किसी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा सेवा किया, तो उससे उसको क्या मतलब उत्साह मिलता है। मान लो कोई मंगल आरती गायक है, भाई ऐसी मंगल आरती तो हमने कभी नहीं सुनी, आज मैं क्यों आ गया, मुझे पता होता कि आप गा रहे हैं तो आज तो मैं मर जाता, लेकिन आता नहीं। अब स्वाभाविक सी बात है कि उसको इस प्रकार की बात सुन करके बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। शब्द का बड़ा प्रभाव होता है भाई, आप लोग सोचते हो लेकिन बहुत प्रभाव होता है। जैसे आज एक भक्त अच्छा गा रहे थे, तो बाद में उनको बोला, आपने बड़ा अच्छा गाया, आप चाहो तो उसको ऐसा करना, जो सेकंड लाइन है उसको और ऊंचा गाना। आप नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतना घातन कैटभ शातन जय दशरथि रामा। तो ही वेरी हैप्पी, मतलब मैंने उसको कोई निंदा नहीं करी, मैंने कहा आप ऐसे गाएंगे तो और अच्छा होगा, तो वो बहुत खुश होगा। और ये करना ही चाहिए, ये नहीं कि अब हर चीज के लिए मतलब कमी ही निकालते रहो। अरे भाई, भगवान की सेवा कर रहा है, यही सबसे बड़ा परफेक्शन है। एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, करेक्शंस मस्ट बी गिवन लविंगली एंड स्पेयरिंगली। हर छोटी छोटी चीज के लिए नहीं टोकना चाहिए, और बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। अब मेरे चेहरे को कोई भक्त लोग जरूर देख रहे होंगे, पर जी आप सुबह आप धुआंधार आपने हमको डांटा है, और आप क्लास में बोल रहे हो स्पेयरिंगली एंड लविंगली। कहाँ गया वो आपका लव, कहाँ गया? आपने तो हमें स्पेयर ही नहीं किया। देखिए, अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं फिक्स्ड बातों पे ही गुस्सा होता हूँ। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस बात पे गुस्सा होगा।
मंगल आरती नहीं जाएंगे, जप में सोएंगे या जप में फांकीबाजी करेंगे, इत्यादि इत्यादि। आप बता दो कि नई बात पे किसी को डांटा हो? मैं नहीं समझ रहा हूँ कि नई बात पे किसी को डांट पड़ती होगी, और उससे हित किसका होगा, वो आप सोच लीजिए। आप प्रैक्टिकल देख लो कि मैं नहीं समझ रहा हूँ किसी को नई बात पे कोई डांट पड़ती है। मतलब आप बाद में बता देना, अभी नहीं बोलना पब्लिक में, लेकिन किसी को नई बात पे डांट पड़ रही, कुछ विशेष नई बात पे तो डांट नहीं पड़ती है। डांटना तो हमारा कर्तव्य है, वो तो एक शिक्षक थोड़ा सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो है नहीं, हम कहाँ चले गए, हम खाली अभिवादन पे बोल रहे थे। अभिवादन का बड़ा प्रभाव होता है। महाराज उधर बोल रहे थे ना क्लास में, वक्ता को उम्मीद होती है कि बाद में बोले कि अच्छा क्लास दिया है। अरे अब क्या बोले, हम नाम तो नहीं ले सकते, बहुत सीनियर डिवोटी क्लास दिया, बहुत अच्छा क्लास दिया। उसमें कोई व्यक्ति बोल दे ये तो आपने रेफरेंस से नहीं बोला है, दूसरा भक्त बोल दिया। तो मुझे बुलाए थे किसी काम से, तो काम वाली बात बाद में हुई, पहले ये बोले भाई वो देखो कितना बदतमीज है। और गलती निकालना है हमारे इसमें। मैं तुरंत समझ गया कि क्या बोला। नहीं प्रभु जी, आपका क्लास तो बहुत अच्छा था, आपने जो आज बात में बोली अंत में, मेरी तो आंखों में आंसू छलछला गए थे। अरे वैसे वाकई आंख में आंसू आ गया था, बहुत अच्छा बोल रहे थे, एकदम खुश हो गया। वाह, थोड़ा डिप्लोमेसी इज गुड। मुझे पता था कि क्या चाह रहे हो सुनने में। प्रभु जी आपने तो मुझे तो कोई गलती नहीं है, मैं कहा कोई बात नहीं, उन्हें बोलती है, हमें तो बहुत अच्छी लगी प्रभु जी क्लास, बहुत नहीं रियली प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला था। मैं इससे पहले आगे जो बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात बोली थी, आपने सुना नहीं होगा, पूरी कथा नहीं बता रहा हूँ। ये कथा पता है ना कि भगवान को पांडवों को मारने के लिए 5 बाण रखवाए थे दुर्योधन के पास, दुर्योधन से फिर अर्जुन ने ले लिया, वो सब बात आप जानते हो। लेकिन दुर्योधन ये सोच रहा था कि ये बात कि 5 बाण मेरे पास हैं, ये भीष्म पितामह तो बता नहीं सकते, और मेरे अलावा और भीष्म पितामह के अलावा किसी को नहीं पता, तो कैसे मालूम चला, ये अर्जुन से पूछे। तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण ने मुझे बताया। तो वह अब जो प्रभु जी बता रहे थे, वहीं से दुर्योधन कृष्ण को प्रणाम किए कि देखो अपने भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं। आई मीन सब बोल रहे थे तो मुझे वेरी लाइक वेरी टचिंग। ये हम लोग कभी सोचे ही नहीं होंगे इस तरह से। ये बात नहीं बताई थी मैंने, ये पता नहीं, हो सकता मैंने यहाँ क्लास बता दी, बस सो टचिंग कि दुर्योधन भी अप्रिशिएट कर रहा था कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से जो उनको समर्पित है नहीं। हम खाली बात कर रहे थे अभिवादन की, कि लोग अभिवादन से प्रसन्न होते हैं, तो भगवान ने यथा योग्य अभिवादन किया। आश्लेष्य, आश्लेष्य मतलब आलिंगन किया। करस्पर्श यानी हाथ को सर के ऊपर किसी के रखा। इसमें ओ सॉरी 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 क्षमा कीजिए, करस्पर्श था हैंडशेक, हैंडशेक, हाँ हैंडशेक। और स्मित क्षण, हाँ बड़े मुस्कुरा, स्मित मतलब मुस्कुरान करके, और प्रेम भरी दृष्टिपात से भगवान ने देखा। इस प्रकार से आश्वासन, सबको आश्वासन दे, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ बात कहा होगा। कहां तक दिए तो कह रहे हैं चा आश्वपाकेभ्य, कुत्ता खाने वाले के तक भी, मतलब किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया। तो कहेंगे द्वारका में कुत्ता खाते हैं, द्वारका में कुत्ता नहीं खाते हैं, लेकिन कुत्ता खाने वाली जाति में मानो कोई पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति को भी भगवान ने आश्वासन दिया, किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया। वरश्चाभिमतैर विभु, और उनके जो भी अभिमत थे, जो भी उनके वरदान इच्छा थी, उनको वरदान देते हुए किया। अरे ऐसे कैसे कर लिया विभु, विभु का अर्थ सर्व समर्थ। अब देख रहे बार बार सुनने से सब याद हो रहा है ना, यस इट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छा यहां तो भगवान ने आदर दिया और उनको वरदान दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब वरदान स्वीकार भी कर रहे हैं। स्वयं च गुरुभीर विप्रई सदारैस्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो न्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च, और स्वयं गुरुभीर, गुरुओं के द्वारा अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा। अभी आपने सुना ना कि प्रणाम किया, तो यानी चाचा, ताऊ, पिताजी इत्यादि बड़े लोग होंगे, बड़े भाई हैं, तो वह उनको आशीर्वाद दिए, तो भगवान ने आशीर्वाद स्वीकार किया। और किनका किया, विप्रई, विप्रय अर्थात ब्राह्मणों का, सदारह स्थविरैर अपि, स्थविर का मतलब जो स्थावर चलने में अशक्य थे और अपनी पत्नियों के साथ वहां पे आए हुए थे भगवान को देखने के लिए, तो उनके अपि, जो स्वयं चलने में असमर्थ है, उनके भी आशीर्वादों से युज्यमान, आशीर्वादों को स्वीकार किया। युज्यमाना युक्त हुए, कितनी नम्रता है। मतलब जो व्यक्ति चलने में असमर्थ है उसके आशीर्वाद को स्वीकार करे। बड़ा सुंदर तरह से हमारा समझाए थे कि हे विप्रगणों, हे गुरुजनों,
आपकी कृपा से ही मैं इस भयानक युद्ध से जिंदा वापस आया हूँ। इस प्रकार की भाषा महाराज भगवान की। देखिए कितना वात्सल्य उससे बढ़ेगा। यद्यपि भगवान कौन मार सकता है, लेकिन भगवान युज्यमान आशीर्वाद स्वीकार किए, नहीं आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है और मान लो अन्य सीनियर वैष्णव भी उसको मतलब मानो सराहना करें, तो वो यही बोलेगा ना अगर नम्र है कि प्रभु जी आपकी कृपा से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और वैसा मानता भी है। ऐसा नहीं कि मानता ना हो खाली बोलता हो। ये सात्य भी है, वैष्णव के आशीर्वाद से हम कुछ कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो भगवान तो छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आपको पता नहीं ब्रह्म संहिता में किसको लक्षित करके बोला गया है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कौन बोला है, किसको बोला गया है, पता है आपको? क्या आशीर्वाद दे रहे हो? नहीं, कृष्ण इज लाइक दैट, कृष्ण एक्सेप्ट्स दैट। अन्य वंदिभिश्च, और वंदी का मतलब जो ब्राह्मण जन बुद्धिमान वर्ग प्रसंग के अनुसार बोलने में समर्थ थे, उनके भी आशीर्वाद को स्वीकार किए। चा आवश्यकपुरम, उसके बाद वह पुरी में प्रवेश किए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे द्वारका की जो स्त्रियां हैं वह गुणगान करेंगी। तो जैसे भगवान जा रहे हैं ऐसे भगवान को देखते हुए, राजमार्गम कते कृष्णे द्वारकायाः कुल स्त्रिय हर्मण्यारुर्हुर्विप्र तदीक्षण विमहोत्सव। हे विप्रो अर्थात हे शौनक ऋषि, राजमार्गम गते कृष्ण, जब कृष्ण राजमार्ग पे जा रहे थे, द्वारका या कुल स्त्रियां, द्वारका की जो कुल स्त्रियां कुलीन परिवार की स्त्रियां थी, हर्मण्य आरुरुह, या फोटो में दिखा रहे हैं अच्छे से, वह मतलब ऊंची ऊंची अटारियों पे चढ़ गई। और तद क्यों चढ़ गए भाई, क्या चक्कर है, घर में खाना वाना नहीं बनाना है क्या? तो कहते हैं ना, तद ईक्षण महोत्सव, कृष्ण को देखना ही उनके लिए अत्यंत महोत्सव था, महा उत्सव था। तो बड़ा इजी है। अरे ऐसा क्यों भाई, कृष्ण तो रोज ही दिखाई पड़ते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर के काम नहीं महत्वपूर्ण है? तो कहते हैं ना, नित्यम निरीक्षमाणानाम यदपि द्वारकौकसाम न वितृप्यन्ति ही दृशः श्रियो धामांगमच्युतम। नित्य निरीक्षमाणानाम यद्यपि, यद्यपि वह नित्य ही भगवान कृष्ण को देखा करती थी। निरीक्ष मतलब देख एकदम आंखें गाड़ गाड़ कर देखा करते, ऐसे एकदम अच्छे से देखा करती थी और देखा करते थे सभी लोग। द्वारकौकसाम, द्वारका के सभी निवासी, न वितृप्यन्ति ही दृशः, फिर भी उनकी दृष्टि तृप्त नहीं होती थी। क्यों ऐसा? श्रियो धामांगम अच्युतम, भगवान के सारे अंग सौंदर्य के आगार हैं। और अच्युत मतलब आज ऐसा नहीं कि आज सुंदर हो कल नहीं हो, वो हमेशा रहने वाले हैं। वह अपने गुणों से कभी च्युत नहीं होते, न कम होते हैं ना। देखो कभी कभी होता है कि कम अलग नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है, तो ऐसा भी नहीं, कम भी नहीं होते भगवान के गुण और अलग भी नहीं होते भगवान से। तो इसलिए इसलिए ईक्षण महोत्सव, यद्यपि कृष्ण को देख रही हैं लेकिन फिर देखती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी उनको नए नए लगते हैं कृष्ण, कभी तृप्त नहीं होती। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखदृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम। अब अगर किसी को आश्चर्य हो कि द्वारका की स्त्रियां ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उसकी व्याख्या श्लोक में कर रही हैं। कह रहे हैं श्रियो निवास यस्य उरह, जिनके वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी निवास कर रही है। क्यों भाई, लक्ष्मी निवास कर रही हैं तो उसका मतलब है लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं और भगवान से इतना आसक्त है कि स्वयं चंचला होते हुए भी भगवान के वक्षस्थल को कभी नहीं त्यागती। ठीक। पान पात्र मुखम दृशाम, जो देखने वाले हैं, जो सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, उनके लिए भगवान का मुख कैसा है? पान पात्र। आज एक बड़ा अच्छा था, एक भक्त भगवान की दर्शनार्थी उस समय इसी बात को बोल रहे थे कि पान पात्र मुखम दृशाम। मुझे अच्छा लगा था, भागवत ग्रहण कर रहे हैं इस प्रकार से, अच्छा बात बोल रहे थे। बाहु लोकपालवान, भगवान की बाहु लोकपाल इंद्र आदि के आश्रय हैं, क्योंकि भगवान का आश्रय लेने से वे सभी असुरों से जीत जाते हैं। और सारंगाणाम पदाम भुजम, सारंग कृष्ण है सार और उन्हीं को गाने वाले, उनका ही यश गाने वालों को सारंगा कहते हैं। और क्या अर्थ था? और सारंग का अर्थ लिया गया था, सारंग का अर्थ दिया गया था भ्रमर। तो जिस प्रकार से भ्रमर कमल का ही चुनाव करते हैं, उसी प्रकार से सारंग जो सार असार विवेकी हैं, भगवान भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, वह तो भगवान के चरण कमल पादाम्बुज उनका ही आश्रय लेते हैं। तो भगवान जब ऐसे हैं
तो उनसे भगवान उनसे ये द्वारकावासी तृप्त हो जाए, ना तृप्त हो, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। इतने बड़े बड़े लोग जब उनका आश्रय ले रहे हैं, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, तो यह भी उनसे तृप्त ना हो तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ठीक है जी। अब भगवान कैसे लग रहे हैं उसका वर्णन है। सितात पत्र व्यजनैरुपस्कृत प्रसून वर्षैर अभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप वैद्यतः। ये बड़ा सुंदर शब्द है यहाँ पे। क्या है बता रहे हैं, देखिए सितात पत्र है, सित आतपत्र, आतपत्र मतलब छाता और सित मतलब सफेद, तो सफेद छाता, व्यजनैर, व्यजनैर मतलब चामर, और दोनों तरफ से यानी सात्विकी और उद्धव दोनों भगवान को चामर ढुला रहे हैं। उपस्कृत अर्थात उनकी सेवा हो रही थी उस छाते के द्वारा और उन दो चामरों के द्वारा। प्रसून वर्षैर अभिवर्षित, प्रसून मतलब फूल, और प्रसून यानी फूलों की वर्षा से वो अभिवर्षित मतलब मानो ढक ही गए हो कृष्ण ऐसे। और पथि मतलब वो जो जिसपे चल रहे थे वहां पे फूल जो है बिखरे हुए थे, इतने वो कर रहे थे। पिशंगवास, पिशंगवास मतलब पीला वस्त्र धारण किए हुए थे, और वनमालया भभौ, वनमाला के द्वारा वह बहुत सुंदर दिख रहे थे। कैसे सुंदर दिख रहे थे? घन यानी बादल, यथा अर्क जिस प्रकार सूर्य से, उड्प मतलब चंद्रमा से, चाप मतलब धनुष से, और वैद्युत मतलब बिजली से सुशोभित हो रहा है। और आप जानते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, लेकिन घन अर्थात बादल, बादल अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अर्क मतलब सूर्य अर्थात उनका सफेद छाता, उडुप यानी चंद्रमा अर्थात वो जो दोनों चामर हैं वो, और उसके बाद चाप यानी कि धनुष अर्थात भगवान की माला, इंद्रधनुष। चाप का यहाँ पर अर्थ इंद्रधनुष, तो वहां बोला गया है कि दो इंद्रधनुष। अब दो इंद्रधनुष का क्या मतलब था? वो आधा इधर आधा उधर, ये व्याख्या है। इंद्रधनुष आधा होता है ना, तो इसलिए दो बोला गया। तो दो इंद्रधनुष, और वैद्युत मतलब पीताम्बर यानी कि बिजली। और हमने टीका में पढ़ा था कि वो जो फूल गिरे हुए थे वो कैसे थे? नक्षत्र के समान लग रहे थे। तो ये एक अद्भुत क्या था? अभूत उपमा दी गई थी। ऐसी घटना कभी हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी भगवान में सब समन्वय प्राप्त होता है, तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि भक्त लोग अभी भी सुन रहे हैं। धड़ाधड़ संस्कृत चल रही है, लेकिन उनको लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है। हिंदी में हो रहा है ना? ठीक है, तो फिर अच्छी बात है, करते हैं फ्लो, बहाते हैं थोड़ा। अच्छा, अब क्या किया? मान लो भाई इतना पुरस्कार हो रहा तो वहीं आनंद लेता, तो कहते हैं ना, अब वह सबसे पहले अपनी पत्नियों के घर में जा रहा। मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, पत्नी नहीं, माताओं के घर में। वैसे पत्नी भी प्रेमी प्रेमी है, लेकिन पहले वह पिता के घर में जा रहे हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्ता देवकी प्रमुखा मुदा। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो, अपने पिता के घर में प्रवेश करके, परिष्वक्तः स्वमातृभिः, और अपनी माताओं के द्वारा आलिंगित होकर के, ठीक है, ववंदे शिरसा, और सिर से उनको प्रणाम करते हुए, मतलब मुख से भी बोल रहे होंगे, हे माता मेरा प्रणाम स्वीकार करें इत्यादि। सप्त देव की प्रमुखा, सात माताओं को उन्होंने प्रणाम किया, जिसमें देवकी प्रमुख थी। लेकिन देखिए बात ये थी कि वो देवकी प्रमुख थी इसलिए देवकी बोल रहे, नहीं तो 18 रानियों को उन्होंने प्रणाम किया। मुदा बड़े प्रसन्नता से प्रसन्न हुए सब लोग। उन्होंने क्या कहा? ताह पुत्रमंकमारोप्य स्नेह स्मृत पयोधराः हर्ष विह्वलितात्मानः शिशुर्नेत्र जैर्जलहि। ताह उन सभी ने, पुत्रमंकम आरोप्य उन सभी ने कृष्ण को एक साथ अंक में आरोप ने। वही फोटो देखकर भ्रमित मत होइए, कृष्ण इतने छोटे बच्चे नहीं थे। हमारे एडिटर साहब समझ नहीं रहे इस बात को। एडिटर साहब समझिए, कृष्ण इतने छोटे नहीं थे। इतने छोटे बच्चा बना दिया। देखो अब यही भ्रम है ना कि अच्छा गोद में बिठाया होगा तो कितने लोग लोलू बोलू मोलू छोलू मोलू, ऐसे ऐसे नहीं है। छोटे बच्चे नहीं है कृष्ण। और नो प्रॉब्लम, वी हम भाव समझ रहे हैं, भाव समझ रहे हैं। हमारे एडिटर का वात्सल्य भाव है, इसलिए कृष्ण छोटे ही दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम, नो। ता पुत्र अंकम आरोप्य, उन सभी ने अपने बेटे को अपनी अंक में आरोप करके, देखिए बड़े बच्चे को भी कभी कभी गोद में बिठाया जा सकता है। स्नेह सुनता पयोधरा,
और स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध आने स्राव होने लगा था। अब ये सोचने वाली बात है, भगवान 100 साल के हैं और उनके पौत्र भी हो चुके हैं, प्रपौत्र भी हो चुके हैं, पौत्रों के बच्चे भी हो चुके हैं, फिर भी माताओं का यही भाव है कि हमारा बेटा है। तो ये हमने सीखा था कि वहां भगवान से जो भी संबंध स्थापित हो जाता है उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है। हर्ष विहिविलहितात्मान, हर्ष से उनका आत्म हृदय विह्वल हो रहा था आनंद से। सिसचुर, सिक्त कर दिया, भिगो दिया, नेत्र जई, नेत्र से उत्पन्न जल के द्वारा, अर्थात अपने आंसुओं से, प्रेम आश्रुओं से माताओं ने उनको भिगो दिया। आगे देखते हैं। अब वह अपनी पत्नियों के पास जा रहे हैं। अथाविशत स्वभवनम सर्व कामम अनुत्तमम प्रासाद यत्र पत्नी नाम सहस्राणी च षोडशः। अथ अथ मतलब तदंतर, उसके बाद आविशत स्वभनम, अपने भवन में गए। भगवान कृष्ण, ये से पहले पिता का भवन था जिसमें अन्य उनकी 18 रानियों के महल थे या जो भी रहते हो, और यहाँ पे अब अपने भवन में जा रहे हैं जिसमें उनके कैसे भवन है, सर्व कामम, हर प्रकार की जो भोग सामग्री है उससे युक्त, और अनुत्तमम, उस सारी भोग सामग्रियों के समान जगत में कोई वस्तु नहीं है, इस प्रकार से थे। प्रासादा यत्र पत्नी नाम, जहां उनकी पत्नियों के महल थे। कितनी पत्नियां थी? सहस्राणी, यहां लिखा है सहस्राणी च षोडशः। षोडश सहस्राणी का मतलब 16,000 और च मतलब 108। चा मतलब 108, चा मतलब तो और होता है, लेकिन यहाँ कंटेक्स्ट में चा का अर्थ 108 है। संस्कृत का अद्भुत है ना, चा मतलब 108। देखे ना, जब तक आचार्यों की बात ना कहेगा तो मेरी बात पागलपने वाली लगेगी ना। और का मतलब 108 होता है, और का मतलब तो एंड होता है ना। सहस्राणी च षोडशा, 1016, फिर 16,000, ये मान सकते हैं, लेकिन चा मतलब 16,000 प्लस 108। और एक बात पता क्या लगती है, नीचोपी, यद्यपि हम नीच हैं, क्या कहते हैं, 100% सर्टिफाइड बोनाफाइड नीच है, लेकिन जो बात है वो बहुत ऊंची कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी की बात है, प्रभुपाद जी की बात है, आचार्यों की बात, ये बहुत सुंदर है, और वो सारी बात निर्गुण है, और वो सारी बात कृष्ण को सुख देने वाली। जब आप ये बोल रहे हो कि चा का अर्थ 108 है, तो वो कृष्ण को सुख देने वाला है, क्योंकि कृष्ण को सुख देने वाला है और हर जीव के हृदय में प्रेम है, तो उसको बात अच्छी लगेगी, इसलिए मनगणंत कुछ ना बोलिए। ये सूत्र समझ लीजिए, कृष्ण चाहे वो बात कृष्ण को प्रसन्न करनी चाहिए, और वो बात तभी कृष्ण को प्रसन्न लगेगी जब हमको अनुकीर्तन होगा। और अनुकीर्तन मतलब जो आचार्यों ने बोला वो बात आप रिपीट करते चले जाओ, उससे आप स्वयं भी प्रसन्न होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे और सामने वो सुनने वाला भी प्रसन्न होगा। क्योंकि जैसे मैं ये बोल रहा हूं तो मैं दिखा सकता, देखो श्रीधर स्वामी संस्कृत में ये बोल रहे हैं या प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, तो लोगों का विश्वास भी होता है, वैसा ही बोल रहा है। ये बात आप भागवत में ही सुन चुके हैं, यथाधीतम यथा सोहम श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जो भागवत मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुनी है, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। बड़ा प्रसन्न होगा सुनकर के, भाई ये कुछ बोलेगा नहीं अपने मन से। ये बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए, भगवान अपनी रानियों के महल प्रवेश के। पत्न्यः पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजात्य मनो महोत्सवाः उतस्तुरारात सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडत लोचनाननाः। पत्न्यः पतिं प्रोष्य, प्रोष्य अर्थात जो बहुत बाहर गए हुए थे, बहुत समय से बाहर गए थे, उन पत्नियों ने अपने प्रोष्य पति अर्थात जो बहुत दूर गए हुए थे, बाहर गए थे, उनको गृहानुपागतम, घर में आया हुआ विलोक्य, देख करके। और कहां से? आरात, बहुत दूर से ही देख करके। संजात मनो महोत्सव, संजात मतलब उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? मन का महोत्सव उत्पन्न हुआ, मन में बड़ी खुश हो गई। फिर क्या हुआ? टीवी देखने लगी? नहीं। फेसबुक? नहीं। उतस्थु, उठ गई, उठ करके गाली देने लगी? नहीं। सहसास, सहसा, सहसास, सहसा का मतलब से एकदम से उठ जाना। हम क्लास दे रहे एकदम से उठ जाना ऐसे करके, अभी आप लोग नहीं उठना सहसा, क्लास के बाद ही उठना। सहसा, कहां से सहसा उठ गई? आसन, आशय, आसन आशय, कितना सुंदर शब्द, आसन आशय। जहां बैठी थी, ध्यान मग्न थी, बैठी थी, वह आसन त्याग दिया
और आशय का मतलब है कि भगवान पे वो ध्यान कर रही थी, उस ध्यान को भंग करके वो उठ गई। साकम व्रतैर, और अपने व्रतों के साथ उठ गई। इसका अर्थ क्या है भाई, जब पति दूर रहता है तो क्या था, कौन सा था, प्रोशिका भर्त को, हाँ? मतलब जो पति दूर है उस समय पत्नी टीवी देख सकती है, फेसबुक देख सकती है। ये तो करते हैं ना सब लोग, ये नहीं करते हैं? कहीं पार्टी में जाए कि भैया पति रोकते थे, अब तो खूब पार्टी में जाने को मिलेगा, ऐसा नहीं। ना वो बहुत सुंदर श्रृंगार कर सकती हैं, ना वो हंस हंस सकती हैं, ना किसी आदमी से बातचीत कर सकती हैं इत्यादि, ना क्रीड़ा इत्यादि में संलग्न होती। तो इस प्रकार के व्रतों का पालन रानियां कर रही थी, तो उन व्रतों के साथ उठ गई का अर्थ है कि उन व्रतों को तोड़ करके सुंदर रूप से सज करके पति के सामने आना था, वह भी नहीं कर पाए। और व्रीडित लोचनानन, व्रीडित का अर्थ था लज्जा से, और लोचन का मतलब आंख, और मुख, आनंद का मतलब मुख। तो बड़ी लज्जा से युक्त नेत्रों से और मुख से वह कृष्ण कृष्ण को देख रही थी इस प्रकार से। और भगवान भी बड़ा प्रेम से देख रहे थे कि देखो मेरे प्रेम के कारण यह तो व्रत तोड़ना भी भूल गई। ठीक है, नेक्स्ट। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयोर विलज्जती नाम भृगुवर्य वैक्लवात्। तम अर्थात उन भगवान श्री कृष्ण को आत्मजैर, अपने जो पुत्रों के द्वारा, सिंपल अर्थ, अपने पुत्रों के द्वारा, दृष्टि भी अपनी दृष्टि के द्वारा, और अंतरात्मा अपने मन के द्वारा, परिरेभिरे पति, अपने पति भगवान श्री कृष्ण को आलिंगित किया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने मन में आलिंगित किया, फिर दृष्टि के द्वारा किया, और फिर अपने बेटों के द्वारा आलिंगित किया। और उनका भाव अत्यंत दुरंत था, अत्यंत गंभीर प्रेम भाव था, जिसको बाहर के लोग नहीं समझ सकते। ये एक अर्थ हम समझ रहे हैं। निरुद्धम अपि, यद्यपि वह निरोध करने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास कर रही थी, आस्त्रवद अम्बु, उनकी आंखों से जो जल, नेत्र से प्रेमाश्रु थे, नेत्रयोर, वह गिर रहे थे, रोकने का प्रयास करने थे लेकिन रुक नहीं रहे थे। विलज्जित नाम, लेकिन वह विलज्जित थी। क्यों विलज्जित? याद है, कृष्ण को देखी और फिर कृष्ण ने उनको देखा, तो वह कृष्ण की उस दृष्टि से, दृष्टिपात से विलज्जित हो गई थी। और मालूम सब कहें कि ऐसा क्यों हो रहा था, तो विकल, वैक्लवात, बहुत विकल थी। और भृगुवर कहने का आशय है कि शौनक ऋषि, कितनी आश्चर्य की बात है कि देखो रानी का कितना गंभीर भाव है। अब इसमें आश्चर्य क्या है उसको अगले श्लोक से कहेंगे कि भाई देखो, कृष्ण तो हमेशा उनके पास रहा करते थे, फिर भी कृष्ण आए हैं और कृष्ण को देख रही हैं, तो इस प्रकार की विकलता, ये आश्चर्य की बात तो है ना, जिसको हम रोज देखते हैं, कहाँ विकलता होती बताइए? अरे कभी कभी देखते तब भी कोई विकलता नहीं था। अच्छा हुआ है, ठीक, ठीक। अरे वो नहीं दिख रहा, सुनील प्रभु कहाँ दिख रहे? अच्छा, ठीक। तो ये एक आश्चर्य है भृगुवर, हे भृगुवंशियों, कि यद्यपि कृष्ण के साथ ही रहते थे, फिर भी जब कृष्ण आए हैं तो ऐसी विकलता रानियां प्रस्तुत कर रही, क्योंकि उनका अत्यंत दुरंत भाव, उनका अत्यंत उद्दीप्त प्रेम भाव था, उसको, उस आश्चर्य को श्लोक से कह रहे हैं। यद्यप्यसो पार्श्वगतो रहो गतस् तथापि तस्यांग्रियुगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदात् छलापि यत् श्री न जहाति करहिचित्। तो वो समझा रहे हैं कि देखिए, इसमें आश्चर्य मत कीजिए कि रानियां इतनी विकल क्यों हो रही। भाई जब कृष्ण साथ में ही रह रहे तो इतना विकल होने की क्या जरूरत है? तो कह रहे यद्यपि असौ, असौ मतलब ये कृष्ण, असो मतलब ये होता, तो असो मतलब यहाँ पे इंगित कर रहे हैं, वहीं बैठे सूत गोस्वामी देख रहे हैं कि ये कृष्ण, ये यद्यपि असो, ये कृष्ण, यद्यपि ये कृष्ण पार्श्वगत, उनके पास ही रहते थे, और रहोगता, और एक एकांत में रहते थे। देखिए दो भी बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति पास में है और अन्य लोग भी हैं, तो भी बहुत आत्मीय व्यवहार नहीं कर सकते आप। कभी कभी बोलते ना, आप लोग जाइए, हम उनसे अकेले में बात करेंगे। पास में कोई व्यक्ति हो फिर भी आप बहुत गुह्य बात नहीं कर सकते, गुह्य आदान प्रदान नहीं कर सकते। दो शब्द यहाँ है, पार्श्वगतः और रहोगतः, एकांत में रहते और एकदम पास में रहते। तथापि, फिर भी, तस्यापि अंग्रम, तस्यापि अंग्री युगम नवन नवम, फिर भी उनके चरण कमल नए नित्य नवीन लगते कृष्ण के। तो कृष्ण का गुण ही है। पदे पदे, हर पद पर, हर क्षण उनको उनके चरण कमल नए नए लगते।
का विरमित, ऐसी स्त्री जिसने कृष्ण के चरणों का एक बार आश्रय ले लिया हुआ है, कैसे रोक देगी, कैसे उसको त्याग देगी। तत्पदार्थ, तत्पदार्थ मतलब उन चरणों को तो चलापी, यद्यपि वह स्वभाव से ही चंचला है, यद शरीर न जहाती का रचित, कभी भी लक्ष्मी जी भी नहीं त्यागती हैं। लक्ष्मी जी परम सुंदर स्त्री हैं, परम योग्य हैं, परम वैभवशाली हैं, और चंचल, परम चंचला भी हैं, बहुत चंचल भी हैं, फिर भी वह कभी भी नहीं उन चरणों को त्यागती। तो ये यह स्त्रियां जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, परम प्रेमी है, वह कैसे त्याग सकती हैं। उनको तो, उनको भी नया नया लगेगा। अच्छा, एक बात सोचने वाली है कि लक्ष्मी जी क्यों नहीं त्यागती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को भी भगवान के चरण कमल नए नए लगते हैं, हर क्षण पे नए नए लगते हैं। इस कारण से तो जैसे लक्ष्मी जी ने नहीं त्यागा है, या कह सकते हैं कैमुत्य से, जब लक्ष्मी जी नहीं त्याग रही हैं तो ये स्त्रियां क्यों त्यागेंगी, जबकि आप जानते हो कि स्वयं लक्ष्मियां ही हैं, लेकिन एक भाव प्रस्तुत किया जा रहा है। ओके, कुछ और श्लोक हैं। अब उसके बाद 2 श्लोकों में भगवान की लीला को संक्षेप में वर्णित कर रहे हैं। एवं नृपाणाम क्षिति भार जन्मनाम अक्षौहिणी भी परिवृत्त तेजसाम विधाय वैरम श्वसनो यथा नलम मिथो वधेना पुरतो निरायुध। इस प्रकार नृपाणाम, राजाओं की, क्षितिबार जन्म नाम, जो केवल प्रतीकों का भार बनने के लिए ही जन्म लिए थे, अक्षौण भी, अक्षौणी सेनाओं से परिवृत्त, घिर करके, और तेजसाम, अपने पराक्रम के द्वारा अत्यंत क्या कहते हैं उसको, क्या शब्द था, अहंकारी थे, उनका उनमें वैरम विधाया, उनमें वैर का निर्माण करके। कैसे? श्वसनहा यथानलम, जिस प्रकार हवा अग्नि का निर्माण कर देती है बांस की झुरमुट में, और मिथो वधेना, आपस में लड़ा लड़ा करके, उनका वध करा करके उपरतः, भगवान शांत हो गया, अब आया ठंडा, अब शांति आई। लेकिन भगवान ने क्या कोई अस्त्र उठाया? कहते ना, भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। ये विशेष रूप से महाभारत की बात है। अन्य जगह भगवान ने अस्त्र उठाया था, लेकिन यहाँ विशेषकर से महाभारत की बात हो रही है। निरायुधा मतलब किसी का साइड नहीं लिया, कोई अन्य अस्त्र नहीं उठाया। उसके बाद भगवान की अप्राकृतता का भी वर्णन कर रहे हैं। स एष नर लोकेस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रे में स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। तो कह रहे हैं स एष भगवान, यही भगवान श्री कृष्ण अस्मिन नरलोके, इस मृत्यु लोक में या मर्त्य लोक में अवतीर्ण होते हैं। कैसे? स्वमाया, अपनी कृपा शक्ति से, अपनी कृपा से और अपनी अंतरंगा शक्ति से। और क्या करते हैं? रे में स्त्री रत्न कूटस्थो, स्त्री रत्न, अत्यंत सुंदर स्त्री है, अत्यंत सुयोग स्त्रियों के बीच में रमण करते हैं। कूटस्थ, उनके मतलब बीच में रह करके। प्राकृत यथा, जैसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति स्त्रियों में आसक्त व्यक्ति करता हो, इस प्रकार से। यथा का मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है, ऐसा अर्थ ये नहीं कि प्राकृत व्यक्ति की तरह ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन इस बात को निरस्त करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान प्राकृत हैं, ये बात समझा रहे हैं। उद्दाम भाव पिशुनामलवल गुहासा व्रीड़ावलोक निहतो मदनो पियासाम सम्मुह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्था यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहुकैर न शेकु। मानो कोई प्रश्न करेगा, अरे भाई जब भगवान इन भोगों में पड़े हुए हैं तो आप इनको भगवान क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्या बात हुई? तो उसको समझा रहे कि ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, भोग में नहीं पड़े हुए। कह रहे उद्दाम भाव पिशुना, उद्दाम मतलब उद्दीप्त, अत्यंत अधिक प्रेम भाव है, उत्तेजक भाव है, अत्यंत आकर्षित हैं रानियां भी कृष्ण से। और अमल वलगुहास, निष्कलंक सुंदर तरह से मुस्कुरा रही हैं। व्रीड़ावलोक अर्थात लज्जापूर्ण दृष्टि से वो देख रही हैं। और इन दोनों बातों के सामर्थ्य को सूचित करने के लिए कह रहे हैं कि इन मुस्कुराहट से, भगवान की रानियों की मुस्कुराहट से और लज्जापूर्ण दृष्टि से, निहतो मदनोपी, मदन भी हार गया था। यासा मतलब जिन रानियों के। और सम्मोह या चाप मजहात, चाप मतलब अपने धनुष को सम्मोहित होकर के त्याग दिया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्यों, वो सब आप सुन चुके हो।
और यद्यपि ताह प्रमदोत्तमाह, सारी रानियां प्रमदों में उत्तम थी। प्रमदा मतलब पागल कर देने वाली, और ऐसा बोला भी जाता है, शी मेड मी मैड मैन ऐसे होते हैं ना, वो पागल भी हो जाते हैं लोग, अपने को मतलब जहर खा लेते, क्या क्या कर लेते हैं। तो ऐसी उसमें भी उत्तमा, उसमें उन समझ रहे हैं, जैसे यहाँ का शरीर है वो सब उस तरह का शरीर नहीं है रानियों का, दिव्य चिन्मय एकदम प्रमदोत्तमा। फिर भी यस्य इंद्रियम विमथितुम, उन भगवान की इंद्रियों को मथने में या वशीकृत करने में उनके कुहक अर्थात स्त्रियोचित हाव भाव न शेकु समर्थ नहीं हो पाए थे। तो इससे भगवान की भगवत्ता का यहाँ पे निरूपण हो रहा है। भगवान की यानी और यहाँ पे एक और था, मदन या अमदन, शिव जी भी प्रभावित हो गए थे, और मदन कामदेव जो पूरे जगत को वश में करता है वह भी प्रभावित हो गया, लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को प्रभावित नहीं किया। तो फिर क्यों आसक्त जैसे दिख रहे हैं? वह तो उनके प्रेम के कारण वशीभूत हैं, लेकिन उनके कुहक, उनके हाव भाव से वह प्रभावित नहीं है। तो ऐसा सब लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि बेवकूफ है इसीलिए उन भगवान को मूर्ख लोग भगवान प्राकृत मानते हैं। ये बात डांट रहे हैं शुद्ध समय बोलते हुए। तमयम मन्यते लोको हि संगम पिसंग आत्मपम्मेन मनुजम व्यापूर्णवानम यथो बुधः। तम अयम, तम मतलब उन भगवान को, अयम मन्यते ये लोग मानते हैं। कौन मानते हैं? लोग को, जो अज्ञानी हो मानते हैं। क्या? ही असंगम अपि, यद्यपि भगवान असंग है, प्रकृति के गुणों का संग नहीं करते, भौतिक विषयों का निरासक्त रहते हैं, फिर भी संगिनम, उनको आसक्त मानते हैं। क्यों मानते हैं? आत्मपम्मे न मनुजम, अपने ही समान में मनुष्य मानते हैं। वो ऐसा क्यों मानते हैं? व्यापूर्णवानम, क्योंकि वह अब आसक्त होने की लीला कर रहे हैं कि भाई जैसे अपनी सत्यभामा उनकी स्त्री है, अब उसके लिए पारिजात वृक्ष लेके, सॉरी हाँ, पारिजात वृक्ष ही लेके उखाड़ करके लेके आ गए देवताओं से युद्ध करके। अरे तो क्या वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि कितना बड़ा कार्य? नहीं नहीं, वो नहीं समझ रहे, यथा अबुधा, क्योंकि बुद्धू नहीं, बुद्धि है ही नहीं। अबुद्ध मतलब है ही नहीं, मतलब जीरो। बुद्धू मतलब थोड़ी बहुत हो सकता है, बुद्धू का थोड़ी बुद्धि है, लेकिन अबुधा मतलब है ही नहीं। है ही नहीं बोलेंगे ना, दिख नहीं रहा है कि इंद्र के बचाना कितना मुश्किल कार्य है? तुम करके दिखाओ पहले। मुझे कई बार बोला करता हूँ, गीता बांट रहा था भरतपुर में, नथिंग अगेंस्ट भरतपुर, एक व्यक्ति ऐसा था, भरतपुर के भक्त लोग अच्छे भक्त हैं, लेकिन एक बुढ़ा आ रहा है, कहा ए गीता तो कोई भी लिख देगा, तब तुम भी लिख दो। एकदम से गुस्सा हो गया, क्या बोल रहे हैं आपने? कहा आप बोल रहे हैं कोई भी लिख सकता है, तो आप भी लिख सकते हैं, आप ही लिख के दिखा दीजिए, आपकी लिखते कौन गीता पढ़ता है कुछ बोल ही नहीं पाए, क्या बोलेगा? तो इसे भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते, मूर्ख हैं लोग। तो आप कोई कहे कि भाई ये बात आप क्या कह रहे हो, हमें संगत नहीं लग रही। जब भगवान भोग में लगे हैं, इंद्र विषयों का संग कर रहे हैं, तो अब ये क्यों कह रहे हो कि भगवान, हमें तो समझ में नहीं आ रही? तो कह रहे अरे भाई यही तो भगवान की भगवत्ता है। तो उसको श्लोक से बोल रहे, एतद ईशनम ईशस्या प्रकृतिस्थोपि तद गुणै न युजते सदा आत्मा स्थिर यथा बुद्धिस्तदाश्रय। एतद ईशनम ईशस्य, अरे एतद, अरे यही तो ईशस्य, भगवान की ईशनम दिव्यता है। क्या दिव्यता है? प्रकृति स्थोपि तदगुण है, यद्यपि वह प्रकृति में स्थित रहते हैं, तदगुण ना युज्यते, फिर भी वह उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसको टच भी नहीं करते हैं, लेकिन टच नहीं करते। हमें नहीं समझ में आ रहा है, समझाइए। तो कह रहे सदात्मा स्थिर यथा, जो भगवान के भक्त जो हमेशा आत्मा में आनंद में ही रमण करने वाले हैं, यथा जिस प्रकार इस जगत में रहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि गुणाएं ना युजते, वह गुणों से प्रभावित नहीं होती। ऐसा क्यों? तद आश्रय, क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान के आश्रित भक्त भी जगत में रहते हुए प्रकृति के गुणों का संग नहीं करते। तो भगवान में ऐसा गुण हो तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? तो कैमित्य से और दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। ये भगवान के भक्त ही काम आदि से मुक्त है, तो भगवान का तो कहना ही क्या। अच्छा भाई, समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन स्त्रियां तो समझ रही होंगी ना इनकी बात ना। तम मे निरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह अप्रामाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा। तम, अब तम तो मतलब समझ गए, उन मतलब कुन, मतलब कौन? कृष्ण। तम मतलब उन श्री कृष्ण को मेनिरे मानती थी,
अबला अर्थात अत्यंत सुकोमल, मूढ़ा मतलब जो भगवान के प्रभाव को पूरी तरह नहीं जानती थी, उनकी योग माया के द्वारा ढकी हुई थी। क्या मानती थी उनको? स्त्रैणम, स्त्री में, स्त्री मतलब उनके स्त्रियोचित हाव भाव में अत्यंत आसक्त, च और अनुव्रतम रहा, एकांत में उनके पीछे लगू। अरे क्या चाहिए उसको, उसको परिजात क्यों दिया लाकर? अरे तुम्हारे लिए वृक्ष लेके आ जाऊंगा, ऐसा करके भगवान बोलते थे। रुक्मिणी से प्रेम करते हो, हमसे तो प्रेम नहीं करते, ऐसा करके कुछ बोलती होंगी। सत्यभामा की बात कर रहा हूँ, नो नो ऑफेंसेस, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक ड्रामा कर रहे हैं। सत्यभामा मैंने सुना तो यही बोली होंगी ना, बस उसी से प्रेम करते हो, हमसे तो प्रेम करते नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं सिवा ऐसा करके, जिस तरह से माता डायलॉग बोलती होंगी, वट बस उसी को दीजिए, सारा अच्छी चीज उसी को लाके दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम तो मेरी सबसे प्रिय रानी हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए बताओ। पूरा वृक्ष चाहिए हमको, तो पूरा पूरा वृक्ष लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सोच रही थी, वह भी सब दिव्य प्रेम के कारण हो रहा था कि यह तो हमारे स्त्रियोचित हाव भाव से आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रही थी? अप्रमाण विद, क्योंकि वे भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ रही थी। तो बड़ा गलती हो ना, गलती नहीं है। हमने क्या उदाहरण सुना था, जैसे कोई अमृत का समुद्र में विहार कर रहा हो, तो अब समुद्र का नाप तोल थोड़ा ना करता है कितना बड़ा है। तो वह भगवान से प्रेम पूर्ण आदान प्रदान कर रही थी, उनको ये चिंता नहीं कि भगवान है कि नहीं है, और ये बात महत्वपूर्ण भी नहीं रानियों के लिए। तो इस प्रकार से ये अब भर्तु अर्थात अपने पति को, और जो वो मान रही थी, ईश्वरम मतयो यथा, जिस प्रकार से नास्तिक लोग ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। बस लेकिन ध्यान देना होगा कि जो नास्तिक लोग हैं उनका भगवान से कोई प्रेम नहीं है, वो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान से प्रेम भी नहीं है। यहाँ केवल अतिशय प्रेम के कारण और योग माया के कारण प्राणियां नहीं जान पा रही हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका प्रेम नहीं है। इस प्रकार से था। उसके बाद ये श्लोक की व्याख्या कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, हम बहुत माया में हैं। ठीक है, ये श्लोक हम जोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई प्रश्न तो है नहीं, हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल से हम लोग 12वां अध्याय भगवान ने चाहा तो शुरू करेंगे। चैन जपा ना।